गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है जी? हेलो। जी सर आ रही है। अभी सब लोग ज्वाइन नहीं हुए। क्यू में है। उन सबको एक्सेप्ट करें, मेन में लोग जो भी हैं उनको करके फिर इसको एक्सेप्ट करें। ओके। आप अकेले ही हैं और किधर हैं? डेफिनेटली क्यू में ही होंगे। हो गए एक्सेप्ट? इतनी लंबी क्यू क्यों लगी हुई है? मेरे ख्याल से एक्सेप्ट ऑल करें ना, तो फिर ज्वाइन हो जाएंगे सारे। एडमिट ऑल करना पड़ेगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है ज्वाइन होने में? एडमिट ऑल किया तो है। लोगों को स्पेस नहीं मिल रही इसमें, और यहाँ पे एडमिट नहीं हो रहे। ओहो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ढूंढ रहे हैं हमारे सुपरस्टार को सब। क्यों शवेश जी? किधर है शवेश जी? चलिए जी, 2 मिनट वेट करें जरा। एडमिट ऑल किया है और लोग एडमिट हो रहे हैं। अच्छा, ये इसके बाद ना मेरे ख्याल से हम लोग, ये जैसे ही सारे ज्वाइन हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद हम इसमें एंट्री बंद कर देंगे, ताकि ये बार बार डिस्टरबेंस ना आए। उसको लॉक कर देंगे मीटिंग को। सर पार्टिसिपेंट तो पूरे हो गए, हो गए। वो बंद वो करो तो दो। हुए में, ये जो इतने बंदे वेटिंग पे बैठे हुए हैं, इनका क्या करना है? पहले तो इनको आने तो दे। वेटिंग में आते रहेंगे सर वो, क्योंकि 1000 पूरे हो गए ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। मेरे ख्याल से वेटिंग में एक दफा जितने लोग हैं वो ज्वाइन होंगे तो फिर 1000, क्योंकि नीचे स्पेस बाकी है ना अभी। मैं पेज नाइन तो पूरी दिख हंड्रेड रही एंड है, हो गई नाइन्टी सर। फोर हो गई है। 90। हाँ।
यूट्यूब पे आ गए लोग? हाँ यूट्यूब पे आ गए सर बाकी लोग। तो बाकी जितने 300-400 लोग वेटिंग पे बैठा हुए हैं, इनसे कहीं जाए यूट्यूब पे। यहाँ तो इन्हें कोई जगह ही नहीं मिल रही। 1000 पूरी हो गए जी। मीटिंग लॉक होने लगी है। तो आप लोग यूट्यूब पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अब आपको स्पेस मिले। ओके। तो हमारे साथ कौन कौन है जी? अच्छा जी, तो हम अपना साथ साथ होस्ट करते जाते हैं। जरा ये जितने भी लोग हैं इनको जरा मेन इनको करें जरा होस्ट। 970 हैं। बाकी सब लोग मैं खुद ही करता हूँ। एडमिट ऑल। अब जो नहीं आ सके नहीं आ सके, उनका इंतजार तो नहीं हम कर सकते। ये बस होस्ट कंप्लीट करें अपने, फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हो गए 1000, लॉक कर दें बाकी मीटिंग मेरे ख्याल से। जितने लोग आ गए हैं आ गए हैं। तो सर वेटिंग वेटिंग जो है ना वो बंद करवा दो। हाँ। वेटिंग बंद करने से भी वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। ओके जी, तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं जी। और रनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो आज सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को न्यू ईयर की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ये जो 2026 है, इसके हवाले से कुछ चीजें आपको बता दें कि जब ये स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त जूम हमारी एक मीटिंग थी। एक सेकंड। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सॉरी गाइस। ओके जी, तो सबको जी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया साल। और इस 2026 के हवाले से मैं बता दूं कि इस साल में आ, आ, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि हमने अपने सक्सेसफुली हम 6th ईयर में इस वक्त आ चुके हैं। बल्कि 6th ईयर हमारा 14 फेब को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो 6 साल कंप्लीट हो चुके होंगे, और इन 6 सालों में मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने क्या क्या किया। कंपनी ने अपनी रेगुलेशंस कंप्लीट की हैं, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के हुई हैं। सेकंड नंबर पे कंपनी ने क्या किया, अपने
डिफरेंट कंट्रीज में ऑफिसेस स्टेब्लिश किए हैं, जो कि अभी जिनमें से दो ऑफिसेस जो हैं वो हमारे अभी ओपन होने वाले हैं, जो कि 14 फेब को ही होंगे। उनकी डेट्स आपको बता दें। और कहाँ कहाँ होने वाले हैं, एक तो आपको पता है कि हमारा एक इंडिया में बहुत बड़ा ऑफिस बन रहा है, दूसरा हमारा एक पाकिस्तान में एक सब ऑफिस बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारा बाकी यूके वाला बना हुआ है, वहां जाना है तो हमने स्टार्ट कर देना है। बाकी दुबई में हम लोग एक बड़ा ऑफिस, जो कि आप लोग जिन लोगों ने पहले विजिट किया हुआ है दुबई ऑफिस, इससे कोई आ, 6 से 8 गुना बड़ा, ठीक है, ऑफिस। क्योंकि आपको पता है अभी हमारे दुबई में 4 ऑफिस हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो अब हम इन चारों ऑफिस को खत्म करके तो एक बड़ा ऑफिस जो है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने, आपको पता है, पिछले 6 सालों में कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की। बहुत सारे फेलियर्स हुए, बहुत सारी अ, ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए जो कि कंपनी को रीडेवलप करने पड़े। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा हमने रीडेवलप किए प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा अगर हम एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज की बात करें तो ये डे फर्स्ट से हमारा एक प्रोजेक्ट था, जो आप अगर हमारी 2020 की मीटिंग्स अगर देखें तो उनमें हम इसका बताते होते थे कि हम दुनिया में एक ऐसी एक्सचेंज लेके आने लगे हैं जो कि दुनिया की पहली एक्सचेंज होगी जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग करवाती होगी। ठीक है, उस वक्त ये इसका प्लान मैनुअल था कि ये आप लोगों को ऑप्शन देंगे एक्सचेंज के ऊपर और इसकी मैनुअल ट्रेडिंग होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ हम लोग इसको ऑटो पे लेके आए। और आपने देखा होगा कि ये आर्बिट्राज दुनिया में एक इम्पॉसिबल सॉल्यूशन था, और हम लोग इसमें तकरीबन 2 से 3 दफा हमारा फेलियर भी हुआ। हमने 2021 में इसको बनाया और इसको करने की कोशिश की, लेकिन हमारा आर्बिट्राज का मॉडल सक्सेसफुली नहीं चल स्टार्ट हो सका। फिर उसके बाद हमने 2023 में किया, वहां पे भी हमें फेलियर का सामना हुआ। फिर उसके बाद 24 में जब हमने किया था तो आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को कि कुछ रशियन डेवलपर्स और चाइनीज डेवलपर्स ने उसको बनाया था। तो वो जिस दिन स्टार्ट हुई अभी प्रॉपरली, यानी कि उसको हमने पब्लिकली किया ही नहीं था, और उसमें एक बहुत बड़ी हैकिंग हो गई थी जिसकी वजह से हमें उसको वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। लेकिन 2024 में ही हमें एआई की हेल्प मिली, और उस एआई का क्योंकि बहुत ज्यादा बूम हो चुका था, तो हमने जब एआई के साथ अपनी एक्सचेंज को इंटीग्रेट किया और एआई की सर्विसेज ली या एआई की टेक्नोलॉजी को हमने बीच में ऐड ऑन किया, तो ये हमारा आर्बिट्राज वाला जो कॉन्सेप्ट जो है वो सक्सेसफुली बन सका। तो जैसा कि आपने देखा है कि 2025 में हमने 14 फेब को अपना एक्सचेंज ऑन का आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च किया दुनिया में। और दुनिया में जब भी इतिहास लिखा जाएगा, हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो उसमें दुनिया की पहली आर्बिट्राज एक्सचेंज जो है वो आपकी एक्सचेंज ऑन होगी। और इससे पहले आपने देखा कि इनोवेशन फैक्ट्री ने या कंपनी ने जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए वो अपने आप में इनोवेटिव थे। हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई इन्वेंशन थी, और हर प्रोजेक्ट की दुनिया में कॉपीज हुई हैं, और 100 सैकड़ों के हिसाब से कॉपीज हुई हैं जो दुनिया ने की है। रीजन क्या था? हर दफा इनोवेशन फैक्ट्री कुछ ना कुछ नई इन्वेंशंस करती है और नई चीजें लेके आती है, जिसकी वजह से दुनिया में एक रेवोल्यूशन होती है और लोग उसको कॉपी करते हैं। तो ये तो थी हमारी 2025 31 दिसंबर तक की हमारी सक्सेस और चीजें। इसके बाद अब शुरू हो गया 2026। तो जिस तरह हर साल के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, इसी तरह 2026 के गोल्स मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने हैंड रेस किए हैं, मुझे आप लोगों के हैंड रेस की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस आप लोगों ने जो पूछने हैं उनकी जरूरत नहीं है। आपके सारे क्वेश्चंस, आपकी सारी चीजें जो है वो मेरे तक पहुंचती हैं और मेरे पास है। और आज मैं आपको आपकी हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपने कम से कम 1 घंटा सब्र रखना है। आज की मीटिंग थोड़ी लंबी होगी, लेकिन डिटेल्ड होगी। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस की जाएंगी जो कि शायद आपको लगता हो कि वो आपके किसी काम की नहीं है।
या जो आप क्वेश्चन दिल में रख के बैठे हैं, शायद वो उसका आंसर उन चीजों में नहीं है, लेकिन बिलीव करें, जिस वक्त ये हमारी मीटिंग खत्म होगी, कंप्लीट होगी, जो मेरी डिस्कशन है वो जब कंप्लीट होगी, तो आपको आपके हर एक क्वेश्चन मार्क, जो कि अभी तक आपको एक क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये क्या हुआ, या कैसे होगा, या इसके सोल्यूशन के, ये सारी चीजों के आंसर जो है आपको उसमें मिलने जा रहे हैं। तो इस चीज में थोड़ा सा जरा आपने पेशेंस रखना है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज की। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा इस वक्त बिजी चल रहे हैं, और बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर काम चल रहे हैं, बहुत सारी अपकमिंग गुड न्यूज इसके ऊपर काम चल रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें दुनिया में लेके आने वाले हैं, जो कि इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन होगी। ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में, अगर हम बात करें कि मोबाइल इंडस्ट्री की, तो वहां पे भी एक रेवोल्यूशन है। अगर हम बात करें आपको रियल स्टेट में, तो उसमें भी रेवोल्यूशन है। तो बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज को हम मर्ज करने जा रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा, क्रिप्टो इंडस्ट्री एक अपनी दुनिया में जी रही थी, आप मोबाइल इंडस्ट्री अपनी दुनिया में जी रही थी, प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री अपनी दुनिया में जी रही थी। ठीक है, तो इन तीन इंडस्ट्रीज का हम मर्जर करने जा रहे हैं, और ये भी दुनिया में पहली दफा होने जा रहा है, जो कि आपकी एक्सचेंज करने जा रही है। और जो कुछ आज आपको बताया जाएगा, वो लिटरली कोई मेरिकल से कम नहीं है, और जो होने वाला है वो किसी मेरिकल से कम नहीं है। और जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी बनने जा रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, इसका कंपैरिजन दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि हम उन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ आते हैं, ना उनके ऑफिस होते हैं, ना उनके ऑनर्स का पता होता है, ना उनके पास कोई रेगुलेशंस रेगुलेशंस होती है, ना उनके पास लाइसेंसेस होते हैं, किसी किस्म की कोई चीज नहीं होती। जबकि आपकी कंपनी ने 6 साल सिर्फ रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस, लाइसेंसेस, इन्हीं चीजों में लगा दिए। बहुत सारे बड़े बड़े दुनिया में प्रोजेक्ट्स आए क्रिप्टो के, बड़ी बड़ी यूटिलिटीज के दावे किए उन्होंने। आज नो डाउट वो जब आए थे, वो टॉप 10 में भी आए, वो टॉप 20 में भी आए, टॉप 50 में भी आए, लेकिन आज वो बहुत पीछे रह चुके हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि उन्होंने यूटिलिटीज की कमिटमेंट्स की, लेकिन किसी एक ने भी कोई यूटिलिटी, किसी एक ने नहीं, बहुत सारों ने दी भी है, लेकिन 90%, मोर देन 90% टोकन्स कॉइन्स ने यूटिलिटी डिलीवर ही नहीं की। और जो स्कैम कंपनीज थी, उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं की, उन्होंने तो बस बातें की, दिया कुछ भी नहीं। तो जबकि आपको पता है कि हमारी कंपनी ने डिफरेंट यूटिलिटीज जो है वो रेडी की, बनाया उनको, थोड़े दिन उसको चलाया, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी यूटिलिटीज, ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं थे जिनके साथ हम उन यूटिलिटीज को लिंक करते, तो हमने उनको साइड पे रख दिया। रेडी किए हुए, लाइसेंसेस लिए हुए, उनके कंप्लायंस पूरी है, हर चीज पूरी है, सिर्फ ये है कि लॉन्च करने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस साल में हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बन चुके हैं, जो उन सबको लाइव करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी चीज, बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन है कि हमारे बीलफ, हमारे बीएफआईसी, तो आपको बीलफ मिल चुके हैं। आप अपने बीलफ नेटवर्क से अपने बीलफ का विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, अपने वॉलेट्स में रखें। जैसा कि आपको पहले भी हमने कई मीटिंग्स में बताया कि जिस तरह की हम एक्सचेंज ऑन की यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, या जिस तरह की कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहे हैं, मैक्सिमम 24 से 48 घंटे में आपके बीला बीएफआईसी जो है वो सब यूटिलाइज हो जाएंगे। कैसे होंगे ये चीजें हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी। ठीक है, और जो भी बात करेंगे हम इनके हवाले से, वो आफ्टर 14 फेब करेंगे, अभी कुछ नहीं होगा। क्लियर बता दो, किसी आप उसमें ना रहना कि शायद अब हमने बीलफ का नाम ले लिया, बीएफआईसी का नाम ले लिया, तो शायद कल ही कुछ होने जा रहा है। कल कुछ नहीं होगा, जो भी होगा 14 फेब को होगा, क्योंकि 14 फेब के वाले से कंपनी बहुत बड़ी तैयारी कर रही है, और पिछले 8 महीनों से जो जो चीजें हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी कर रहे हैं। और बड़ा आपके दिल में क्वेश्चन होगा कि जी कंपनी ने अगर बीएफआईसी और बीलफ के वाले से इतना बड़ा प्लान किया हुआ है, तो कंपनी फिर अपना एक्स ऑन टोकन क्यों लॉन्च कर रही है? तो एक्स ऑन टोकन के हवाले से बता दूं कि जितनी भी एक्सचेंजेस होती हैं, इन सब एक्सचेंजेस का अपना एक टोकन होता है। और
ये एक्सचेंज के साथ लॉन्च होता है या एक्सचेंज लॉन्च होने के बाद लॉन्च होता है। और ये कंप्लायंस की, आप अगर रेगुलेशंस पढ़ें इसकी, यूरोप की मीका की पढ़ लें, ठीक है, या आप दुनिया में कहीं की भी कर लें, आप दुबई की कर लें, और जितनी भी कंट्रीज जो है इसके लाइसेंस देती हैं एक्सचेंजेस के, उनकी अगर आप रेगुलेशंस को स्टडी करें तो ये कंपलसरी होता है कि एक्सचेंज का टोकन हो। तो एक्सचेंज एक्सॉन जो है ये एक्सचेंज का टोकन है, लेकिन ये टोकन तो है एक्सचेंज का, बहुत सारे टोकन है, जिस तरह यूनिस्वैप है, जिस तरह केक है, बेक है, बीएनबी है, ठीक है, सोलाना है, पॉलीगन है, ये सब एक्सचेंजेस में यूज होते हैं, सब एक्सचेंजेस के टोकन है। लेकिन और ये सब एक ही तर्ज के ऊपर है, इन्फिनिटी सप्लाई, यानी कि ना रुकने वाली सप्लाई, इस तरह के टोकन है। तो अगर आपकी एक्सचेंज भी इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई टोकन लेके आए, तो मतलब उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। और विदाउट यूनिकनेस, विदाउट कह लें कि इनोवेशन, आपकी कंपनी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लेके आती, इसका आपको पता है। तो आज टोकन के बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, लेकिन ये अब आप इस चीज को देख लें कि ये टोकन जो है ये एक आपकी हर क्वेश्चन का, जो आपको आज क्वेश्चन चाहिए उनका एक स्टेप है। क्या समझे? वो बातें आपके डिपॉजिट की वजह से हो रही हो, वो आपके विड्रॉल की वजह से हो रही हो, वो आपकी यूटिलिटी की वजह से हो रही हो, वो आपके यानी कि इनकम की वजह से हो रही, जिस मर्जी तरह की डिस्कशन हो, क्वेश्चंस हो, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर कहीं ना कहीं इस टोकन में भी छुपा हुआ है, इस टोकन के यानी कि रोड मैप में। और आस्ता आस्ता हम आपको बाकी चीजें तो सारी आज क्लियर करेंगे। ये फिर आपको मैं बता दूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज आपका कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं होगा। इस बात पे बिलीव रखें कि आज जब ये मीटिंग क्लोज होगी तो आपके अगले पिछले सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे। तो क्या कहते हैं जी लीडर्स, करें स्टार्ट? यस सर, यस सर। तो उसके वाले से स्टार्ट करने से पहले हम जरा देख लें कि हमारी मीटिंग के आज एक सुपरस्टार है, सुपर हीरो, वो है मीटिंग में कि नहीं? किधर है जी सुपर हीरो साहब? सुपर हीरो साहब, मैं जी नजर नहीं आ रहे सुपर हीरो साहब। अरे सर, सभी सुपर हीरो है ना, क्या दिक्कत? नहीं 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 नहीं, ये बात ना करें आप। आज के सुपर हीरो तो आपको पता है। सुपर हीरो नजर नहीं आ रहे। आज के सुपर हीरो आपको पता है एक ही है। ले वो आज जी आज गहरी मैं, नाम ध्यान बदल के मुद्रा आए में है होंगे वो आज। वो ध्यान मुद्रा में है। योग योग ले जी योग योगा आज कर रहा है। आज आपको हम एक अपने सुपर हीरो का भी बताएंगे, जिन्होंने कंपनी के हर वक्त में कंपनी के साथ खड़े रहे, और अभी रिसेंटली उन्होंने कंपनी की एक बहुत बड़ी हेल्प की है। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ जी। सब सुपर जी, हीरो है, कंटिन्यू कर रहे हैं कोई एक, आप कंटिन्यू कर रहे हाँ कोई कोई अनोखा नहीं है, सब सुपर हीरो है। और कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कोरी में रुक जाऊं इससे पहले कि पता चले हार्ट अटैक हो गया। क्यों, मेरी पॉसिबल है कि नहीं? एक सेकेंड। हैं। आप उनकी योग निद्रा को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज ना आज ही बड़े खोले। डिफरेंट तरीके से, आज बड़े डिफरेंट तरीके से मीटिंग होगी जी। मेरा कैमरा नजर आ रहा है आपको? आप जी कोई जी, बोले ना, बिल्कुल। क्योंकि मेरा फिर कैमरा आउट हो जाएगा। ठीक है, आज बड़े डिफरेंट तरीके से, क्योंकि जितनी भी आज की डिस्कशन है शायद हमें पेपर पे समझाने वाली थी, तो मैंने कहा चलो इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे हम लिख नहीं सकते वो सारी चीजें। चलो जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्स ऑन टोकन। व्हाट इज एक्स ऑन टोकन? ठीक है, आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है आपको? यस सर, यस सर। ओके,
तो एक्स ऑन एक्सचेंज का टोकन है, आपकी एक्सचेंज ऑन का, एक्स फॉर एक्सचेंज, ऑन फॉर ऑन। इसकी टोटल सप्लाई, बहुत सारे इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो कि आपकी ऊपर से गुजर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नई टोकनॉमिक्स के थ्रू दुनिया में आ रहा है। और इस टोकन के हवाले से मैं बता दूं, ये टोटल फ्री टोकन है, इसका कोई प्री सेल नहीं है, इसकी कोई सेल नहीं है। और ये जिस तरह बिटकॉइन के फॉर्मूले पे है, जिस तरह बिटकॉइन दुनिया में जब भी कभी नया आता है, रिलीज होता है, वो किसी ना किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ रिवॉर्ड पे मिलता है माइनिंग के थ्रू। उसी तरह ये टोकन जो है, ये भी आपको जब मिलेगा, ये जिसको भी मिलेगा, ये उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसको कोई भी खरीद नहीं सकता। पहली चीज। टोटल इसकी सप्लाई कितनी है जी? टोटल सप्लाई 1 बिलियन। ओके। फिक्स प्राइस इसकी क्या है जी? $1। ये इसकी फिक्स प्राइस है। ओके। ओके। अच्छा जी, इसमें कुछ डिफरेंट है। और ये दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू टोकन आ रहा है। अच्छा, टोकन के हवाले से मैं बता दूं, ये टोकन जो है, ये स्टार्ट होगा बीएससी चेंज के साथ। बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन आ रहा है। ठीक है। इथेरियम पे आ रहा है, पॉलीगन पे आ रहा है, सोलाना पे आ रहा है, चार ब्लॉकचेन्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है। तो इस टोकन के हवाले से मैं बता दूं, इसका ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ रहा है। ये इसकी एक इसमें है जी, पब्लिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें? कंपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके। तो आज तक आपने सुना होगा पब्लिक की, प्राइवेट की। ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है जी? पब्लिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और, ठीक है, पब्लिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये दो चीजें हैं जी। ठीक है। ओके। और ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ये स्टार्टिंग में आ रहा है। और इसके हवाले से मैं बता दूं कि इसका जो पेयर आएगा, वो 1 मिलियन USD वर्सेस 1 मिलियन टोकन। ठीक है। तो 1 मिलियन USD और 1 मिलियन टोकन का अगर पेयर होगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस जो है वो $1 होगी। और इसकी प्राइस, फिक्स प्राइस इसकी $1 है। लेकिन इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म रखा गया है कि सुनने वाले या आप लोग जब इसको कंप्लीट होगा, तो आप लोग खुद कहेंगे कि ये टोकन जो है, ये बिटकॉइन और एथीरियम को भी क्रॉस कर सकता है। क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं ऐसा कह रहा, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं इसका। तो ये कैसे होगा जी? ओके। आपको पता है, जिस तरह हर टोकन की यूटिलिटी होती है, एक्सचेंजेस के टोकन की यूटिलिटी होती है। एक्सचेंजेस के टोकन की यूटिलिटी क्या होती है जी? वो जो भी मेकर टेकर फीस होती है एक्सचेंजेस की, आप एक्सचेंजेस के ऊपर कुछ भी, कोई भी टोकन खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है जी, कि जब आप खरीद रहे होते हैं, तो एक माइनर सी फीस लगती है। इसी तरह जब सेल करते हैं, तो उसमें भी एक माइनर सी फीस लगती है। ओके। तो यहां पे क्या है, अच्छा, और अगर आपने उस एक्सचेंज का टोकन रखा होता है, तो वो फीस आधी हो जाती है। ये इनकी मैक्सिमम यूटिलिटी होती है। और फॉर एग्जांपल, एक एक्सचेंज की पर डे की मेकर टेकर फीस जो है, वो फॉर एग्जांपल $2-4 मिलियन होती है। तो आप कह लें कि उसमें से, अगर आपने उस एक्सचेंज का टोकन रखा है, तो वो आपको कह लें 2 मिलियन उसकी मेकर टेकर फीस एक दिन की, उसको वो एक्सचेंज अर्न करती है।
तो उसका 1 मिलियन का टोकन भी यूज हो जाता है। ये उसकी यूटिलिटी होती है। ठीक है, बाकी ये है। ओके, तो अब हम इसकी हमारे टोकन की यूटिलिटी क्या है। इसकी यूटिलिटीज क्या है? पहले नंबर पे फ्रीडम, सब्सक्रिप्शंस। नंबर 2 गोल्डन एक्स, सब्सक्रिप्शंस। नंबर 3 फ्यूचर्स, जीरो लिक्विडेशन, डिपॉजिट। ओके, और नंबर 4 स्टेकिंग। जी, यहां तक क्लियर है? बताएं जरा। को बोलेगा? ठीक है सर, क्लियर है। ओके, नहीं नजर आ रहा है ना क्लियर? जी जी ठीक है। ओके, अच्छा अब ये काम कैसे करेगा कि 14 फेब को ये टोकन हमारा एक लॉन्च होने जा रहा है। 14 फेब को फॉर एग्जांपल कोई बंदा $1000 की सब्सक्रिप्शन लेता है। ठीक है, किसी ने सब्सक्रिप्शन ली। अब ये $1000 जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होता हुआ ये चला जाता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से गुजरता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये 1 बिलियन सप्लाई में से एज पर फिक्स प्राइस $1, 1000 टोकन, ठीक है, ये मिंट कर देता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब ये जब एक्सचेंज में जाता है, ये इसने सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिफ्लेक्ट किया 1000 ने, तो ये रिफ्लेक्ट करने से इसकी जो है 1000 टोकन जो है वो मिंट हो गया। अब ये जाता है एक्सचेंज में, तो क्योंकि यहाँ पे मिलियन मिलियन का पेयर है तो इसकी प्राइस $1 है। तो जैसे ही आप कह लें कि $1 मिलियन में 1000 ऐड होता है तो प्राइस ऊपर जाएगी। एक कॉमन सा है कि जैसे जैसे लिक्विडिटी में आपके पैसा ऐड होता है या जैसे जैसे टोकन ऐड होता है, टोकन कब ऐड होता है? जब कोई उसमें सेल करता है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में टोकन ऐड होता है। जब कोई बाय करता है तो वो टोकन वहां से लिक्विडिटी में जब यूएसडीटी ऐड होता है तो वो आपको कह लो कि प्राइस ऊपर जाती है। अगर सेल करने आता है तो प्राइस नीचे जाती है। इस तरह से चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक की सब्सक्रिप्शन है और प्राइस हो गई $2। तो $2 जो है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने किया, ये प्राइस उसमें रिफ्लेक्ट की दोबारा कि भाई $2 प्राइस है। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या करता है, मिंटिंग के बाद ये दो 500 टोकन लाइव रेट के हिसाब से, यानी $2 के हिसाब से उसने 500 टोकन जो है वो यानी कि कहाँ ट्रांसफर कर दिए, जिसने सब्सक्रिप्शन ली थी उसको चले गए। और जो बाकी के 500 टोकन बचे थे इस 1000 में से वो चले गए कंपनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद दोबारा कोई सब्सक्रिप्शन आती है, तो फॉर एग्जांपल यहां पे प्राइस चल रही है $4। ठीक है, तो फिर किसी ने 1000 की सब्सक्रिप्शन ली, तो ये फिर इसी तरह से होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से गुजरेगा और प्राइस 1000 टोकन मिंट किया उसने दोबारा से। ठीक है, और प्राइस $4 थी तो $4 के हिसाब से उसने क्या किया, 1000 में से 200 टोकन, $4 के हिसाब से 400 टोकन, यस, इसमें से 1000 में से 400 टोकन जो थे वो दे दिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसने सब्सक्रिप्शन ली उसको, और 600 टोकन जो थे वो कंपनी में आ गए। ओके,
जब भी मिंट होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जब भी किसी सब्सक्रिप्शन का पैसा मिंट होगा, वो $1 के हिसाब से टोकन को मिंट कर देगा। ओके, अब हम आगे आते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पे अब आपकी सब्सक्रिप्शन ऑन हो गई, और फॉर एग्जांपल आपको एक दिन में 1%, 2%, 3%, क्योंकि फ्रीडम में आपको पता है कोई लिमिट नहीं है, इसमें टोटली फ्रीडम है, इसमें जो भी आएगा इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, 1% की, आधे परसेंट की नहीं आता, 10% आता है, वो जैसे आता है वो वैसे मिल जाता है आपको, इसमें कोई वो नहीं है कमिटमेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको आए $10, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि आपको $10 की जो इनकम आती थी, वो $10 जो थे वो डायरेक्टली आपको आ जाते थे। अब इस सिनेरियो में क्या है कि वो $10 आपको नहीं आएंगे, वो $10 जाएंगे कहां पे? आपके ये जो 500 टोकन आपको मिले थे कोलेटरल में, ठीक है, ये यहां पे जाएंगे, और इंटरनल फॉर एग्जांपल $2 प्राइस थी, तो इसने क्या किया, यहां से 5 टोकन बाय किए, ये जो 500 टोकन आपके थे यहां से, ठीक है, और ये $10 यहां से होते हुए आ गए, आपको यूजर को मिल गए, ठीक है, ये आपको मिल गए, और ये 5 टोकन जो है ये बर्न हो गए, जो कि अब दोबारा सप्लाई में नहीं आएंगे, ठीक है, ये बर्निंग इसका मैकेनिज्म है, ये 5 टोकन यहाँ पे बर्न हो गए। ओके, अब इसी तरह से आप अगर चले तो चलते 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 फॉर एग्जांपल हमने कहा जी 6 मंथ पूरे हो गए, या 6 महीनों में, 7 महीनों में आपको 1000 की जगह, कॉल आ गई थी, आवाज आ रही है, बताएं जरा मुझे। यस सर, आ रही है आवाज। ओके, ठीक है, आपको आना था 2000, तो ये आपको 6 मंथ में या 7 मंथ में, जितनी देर में भी आपको 2000 आ गया। और इस सारे सिनेरियो में क्योंकि डेली आपको इनकम आ रही है, और डेली के प्राइस के हिसाब से यहां से कॉइन उठा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक महीने में आपको $200 आए, ठीक है, और प्राइस चल रही है फॉर एग्जाम्पल $10, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 20 टोकन यहां से माइनस होंगे और वो बर्न हो जाएंगे। ओके, अब हम एवरेज लगा लेते हैं 6 महीनों में, फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस चलेगी $50। ओके, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सिर्फ हर सब्सक्रिप्शन जा रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और हर सब्सक्रिप्शन से सिर्फ प्राइस बढ़ रही है, यहां पे कुछ सेल होने नहीं आ रहा। अच्छा, $2000 उधर चला गया, प्राइस फॉर एग्जांपल $50 थी, तो कितने टोकन बने? 2000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये बने, एवरेज हमने लगा ली कि 500 में से आपके 40 टोकन जो है ये इन 6 महीनों में 2000 के अगेंस्ट ये आए, निकले, और ये बर्न हो गए। बाकी कितने बचे? बाकी बचे आपके 460, ठीक है। अब इन 460 में का 5% टोकन कितना बना? 24, बोले जी, 460 डिवाइडेड बाय 50, 460 का 5%, 23। तो ये 23 टोकन जो बने ना, ये कहां पे जाएंगे, ये किसको मिलेंगे? ये मिलेंगे स्पॉन्सर को, जिसने $1000 की सब्सक्रिप्शन किसी बंदे ने आपके रेफरल से ली थी, ठीक है, जो उसकी अपलाइन, जो उसका स्पॉन्सर था, ये 23 टोकन उसको मिल गए। अब नॉर्मली अभी क्या हो रहा है कि जी आप एक सब्सक्रिप्शन आपके रेफरल से कोई लेता है, तो आपको उसके ऊपर कंपनी 5% दे देती है इन शेप ऑफ यूएसडीटी, तो 5% कितना बना? $50। लेकिन आप 6 महीने बाद फॉर एग्जांपल आपको 23 टोकन्स मिलते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो गया? तो आपको, आप उस वक्त ये टोकन जब बेचते हैं तो आपको मिलता है 1150। ओके, लेकिन ये उस सूरत में जब आप इसको सेल करेंगे, तो ये सेलिंग के लिए तो जा ही नहीं रहा टोकन, क्योंकि सेलिंग के लिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाना चाहिए, वहां पे ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि
एक्सचेंज जोन से बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इसकी यूटिलिटीज क्या मिली, यहाँ पे एक तो मिली है आपको स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या है जी, एक्स ऑन का पेयर है यूएसडीटी से, कि आप चाहें तो यहाँ पे स्वैप कर लें, एक्सोन टोकन दे दें, यूएसडीटी ले लें। एक तो ये है। सेकंड नंबर पे कि आपने फ्रीडम की सब्सक्रिप्शन किसी ने लेनी थी, आपने उसको इंटरनल ट्रांसफर कर दिया, या आपने अपनी सब्सक्रिप्शन लेनी थी, तो जब आप उसको देंगे तो वो क्या करेगा, वो सब्सक्रिप्शन लेगा, और ये 23 टोकन 1050 के बदले उसकी सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगी, और ये 23 टोकन उसी के पास रह जाएंगे एज अ कोलेटरल। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है जी, आप इसे गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या आप किसी को इंटरनल ट्रांसफर करें जिसने गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन लेनी है, वो यूज कर लेगा। तीसरे नंबर पे आप कहते हैं नहीं यार मुझे यूएसडीटी ही चाहिए, तो यूएसडीटी लेना है, तो क्या करेंगे आप, फ्यूचर्स जीरो लिक्विडेशन में आप डिपॉजिट करेंगे, एक ट्रेड लेंगे, सिर्फ एक ट्रेड ली, बाय और सेल, ये एक ट्रेड ली, तो ये आपका 23 टोकन आपने वहां पे डिपॉजिट किए फ्यूचर्स में, तो ये अल्टीमेटली आपको हो जाएंगे, आपके यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इसे फ्यूचर ट्रेड लेते हैं, एक आधी ट्रेड लेते हैं, बाय किया सेल कर दिया, ठीक है, खत्म हो गई, तो आप उसको वापस ट्रांसफर कर लें स्पॉट में, जो कि वहां से आपको यूएसडीटी ट्रांसफर होगा, और ये जो टोकन होगा, ये गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन ले ले, फ्यूचर जीरो लिक्विडेशन हो, या सब्सक्रिप्शन में आए, सब्सक्रिप्शन वाला तो खैर कोलैटरल में होगा, ये दोनों में से ये जब भी 23 टोकन जो है यहाँ पे आएंगे गोल्डन एक्स में या फ्यूचर में आएंगे, कंपनी के पास आते हैं, कंपनी उनको फौरी बर्न कर देगी। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो ये 460 टोकन आपके बचे थे, इसका 5% 23 टोकन ये मिल गया था स्पॉन्सर को, तो बाकी जो आपके टोकन बचे थे 443 या 37 आई थिंक सो, 437, ये 437 टोकन भी बर्न हो गए। तो आसान लफ्जों में निकला 1000 टोकन, ठीक है, और सर्कुलेशन में कितना आया, 23 टोकन बस, बाकी जितना भी था वो इनकम से बर्न हो गया, या जो बच गया वो बर्न हो गया। अच्छा, ये तो हम मान के चले फॉर एग्जांपल 6 मंथ है, हम आफ्टर 6 मंथ के सिनेरियोस में देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और यूटिलिटी स्टेकिंग वो भी बताता हूँ। आफ्टर 6 मंथ फॉर एग्जांपल ये 23 टोकन किसी को आपने दिए, उसने इसकी ले ली थी सब्सक्रिप्शन। अब जब इसने सब्सक्रिप्शन ली 1000 की, और इसको भी अगले 6 महीनों में $2000 आया, तो जब ये $2000 इसको आया, तो ऑटोमेटिकली उस वक्त प्राइस फॉर एग्जांपल आप लगा ले $100, ठीक है, तो 2000 डिवाइडेड बाय 100 कितने बने, कितने टोकन बने, 10 टोकन या 20 टोकन, 20 टोकन। तो इन 23 टोकन में से आपके 20 टोकन जो थे ये बर्न हो गए। अब पीछे कितने बचे आपके, 3 टोकन। अब 3 टोकन, 3 टोकन का 5%, क्योंकि जिसने आपसे लेके लगाए थे उसका भी तो कोई स्पॉन्सर होगा ना, तो 5% टोकन जो कि बनते हैं आपके तकरीबन 0.15, ठीक है। तो 1 साल बाद ये 1000 टोकन निकला था, 1000 टोकन में से 500 चले गए थे कोलेट्रल में, 500 में से आपको मैं दोबारा बताऊं कि इसमें से 40 जो थे वो $2000 इनकम आई, वो उस पहले बर्न हो गए, बाकी बचे 460, 460 का 5% बचा 23 टोकन, ये गए किसी और बंदे के पास, उसने ले लिए सब्सक्रिप्शन ले ली, तो ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जब उसको $2000 अगले 6 महीनों में आया, तो उसके 2000 से बर्न हो गए, एवरेज $100 की प्राइस थी, तो 20 टोकन उसकी तरफ से बर्न हो गए, पीछे बचे 3 टोकन, 3 टोकनों का 5% जो टोकन बना वो बना 0.15। तो 1000 टोकन निकला था, और 1 साल बाद टोकन कितना बचा, 0.15, ये सर्कुलेशन में आया, क्योंकि बाकी इन 3 टोकन का जो बाकी था 95% टोकन, जो कि बनता है तकरीबन 2.85%, 85 टोकन, वो भी बर्न हो गए। ओके, तो ये बेसिकली ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब आप खुद इमेजिन करें कि इसमें अच्छा, ये तो हो गई है, साल बाद क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट की जो
इसमें लॉकिंग पीरियड है इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो 100 डेज है। और ये वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई इसमें से कुछ नहीं कर सकता, इवन कि जो इसमें लिक्विडिटी जाएगी वो भी नहीं निकल सकती। ठीक है, वो भी नहीं निकल सकती इसमें से। तो 1 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बर्न होगा। ठीक है, और बर्न होने के बाद फॉर एग्जांपल 1 साल में 400 मिलियन टोकन मिंट हो गया, जो सब्सक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पे आ गया, क्योंकि विदाउट सब्सक्रिप्शन यहां से टोकन नहीं निकल सकता। 400 टोकन जो है वो मिंट हुआ, बाकी कितना बचा था? 600। 600 जैसी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक्सपायर होगा, तो ये 600 टोकन ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा। तो सर्कुलेशन में कितनी सप्लाई आई थी? सर्कुलेशन में सप्लाई आई थी 400। 400 में से आप मान के चलें कि जो भी सब्सक्रिप्शन की मद में आ गई, या बाकी जो बचा वो कंपनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। ओके, तो हम मान के चलते हैं एवरेज प्राइस के हिसाब से कोई 100 मिलियन टोकन जो था वो सब्सक्रिप्शन की मद में लोगों को चला गया। अब अगर 1000 में से 0.15 टोकन बचा, तो 100 में से कितना बचेगा? पहले 6 महीनों में 5। ठीक है, 5 टोकन बचा, सॉरी, हाँ, 100 में से 100 मिलियन में से 5 मिलियन बचा पहले 5-6 महीनों में। और अब वो जब 5 मिलियन दोबारा स्टेक होता है, तो अगले 6 महीनों में 5 मिलियन का 5% कितना बचा? 2.5 लाख मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम जो सर्कुलेशन सप्लाई आने वाली है वो कितनी आएगी? 250 मिलियन। सॉरी, 2.5 मिलियन ही, 2.5 लाख या 25 लाख। कहा? 250,000 टोकन, ये इसकी टोटल साल बाद सप्लाई होगी। तो अब इस तरह के सिनेरियो में जब इसकी हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राइस बढ़ रही है, तो आप खुद इमेजिन कर लें कि इसकी प्राइस आने वाले वक्त में 1 साल बाद क्या होगी। मैंने तो एक जर्नली बना लिया है, $50 6 महीनों में और $100 साल में। ये आपने खुद इमेजिन करना है, क्योंकि यहां पे सिंगल टोकन भी 1 साल तक सेलिंग के लिए नहीं आएगा। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन है, और ना ही विदाउट सब्सक्रिप्शन इसको कोई बाय कर सकता है। तो जब इस तरह का एजुकेशन आप सारों को बताएंगे कि यार ये सिनेरियो है, ये इसका सारा रोड मैप, टोकनोमिक्स इसका ये है, तो जिन लोगों को ये 5% मिल रहा है ना, पहली बात तो वो भी नहीं बेचेंगे। ना वो बेचेंगे, ना किसी को इंटरनल ट्रांसफर देंगे कि भाई तू सब्सक्रिप्शन ले ले, हर बंदा संभालेगा। लेकिन असल चीज क्या होनी है? असल चीज होनी है 5% टोकन जो मिलने, ये टोकन मिलने कैसे हैं, लेने कैसे हैं, मिलेंगे किन लोगों को? ये सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, कंपनी की कम्युनिटी को बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं, कंपनी की कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं। और इन द एंड वो लोग, जब उनके रेफरल वाले लोग, जो उनकी टीम के लोग जब फ्लश आउट होते हैं, तो उनको 5% जो थोड़े से माइनर से टोकन मिलते हैं, ये वो है, ये उन लोगों को मिलेंगे। विदाउट वर्किंग वाले को इसमें कुछ नहीं मिलना। वो इस टोकन को सिर्फ एज अ कोलेटरल रख सकता है। ठीक है, वो उसको नहीं। हाँ, इसमें एक सिनेरियो और है टोकन लेने का। वो क्या है जी? कि आपने $1000 की सब्सक्रिप्शन ली थी, आपको कोलेटरल में फॉर एग्जांपल 500 टोकन मिल गए। अब आपने 2 दिन बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया, क्योंकि फ्रीडम में एक कंडीशन है कि आप जब चाहे अपना एक्चुअल पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने 2 दिन बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया। जब वो ब्रेक किया, तो इस जो भी आपने इनकम ली होगी, इनकम लेने के बाद जो उसका 20%, फॉर एग्जांपल आपने 2 दिन में आपको इनकम आ गई, टीम शीम थी, आपको 1000 की सब्सक्रिप्शन ली, 500 टोकन मिल गया आपको, 2 दिन में आपको $100 की इनकम आ गई फॉर एग्जांपल। ठीक है, $100 लाइव रेट के हिसाब से टोकन आपके बर्न हो गए। फॉर एग्जांपल $2 थी प्राइस, तो 50 टोकन बर्न हो गए। अब 450 टोकन जो है ना, सॉरी, $900 का 20% माइनस होगा, डिडक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के चार्जेस होंगे। बाकी बचा आपका 750। $750 जो आपके हैं, वो लाइव रेट के हिसाब से जो भी प्राइस होगी, फॉर एग्जांपल उस वक्त प्राइस थी $4। ठीक है, अगले दिन $4 थी, तो $750 डिवाइडेड बाय 4,
हाँ जी, 187 टोकन जो है ये आपको मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने की सूरत में। अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है कि आपको ये टोकन मिले। तो भाई ये तो था एक एक्सोन का और फ्रीडम का। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ लाइव करके दिखाता हूं, एक मिनट। ये तो हो गया एक कंडीशन। समझ आ गई जी आपको? थोड़ी सी इसके ऊपर बात करें, मैं जरा एक चीज लाइव कर लूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी किसी को कुछ नहीं समझ आई तो बताएं। जैसा समझ में आ गया लोगों को होगा, क्योंकि आपने जो पेपर पे दिखाया वो लोगों को सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। और बाकी सब चीजें अभी होगी। हाँ, अब हम आते हैं अपनी अगली डिस्कशन पे। आज की डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है सारा आज की डिस्कशन में। 14 फेब तक कोशिश करें कि अगर आप लोगों की किस्मत में कोई टोकन हो और आप ले सकें, क्योंकि ऐसे तो मिलना नहीं है। मिलना उसी को है जिसने टीम बनाई। अभी सप्लाई तो बर्न होती रहेगी इसकी, तो यही तो मैकेनिज्म है। हाँ जी, देखिए ना, यूटिलिटी इसकी बड़ी है जिस वजह से इसकी प्राइस बढ़ेगी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड जी, होल्ड करें। मैं अगर इसको एक सेकंड, क्या चक्कर है भाई, एक मिनट जी होल्ड करें, मैं जरा कुछ लाइव दिखाना चाह रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोगों को जो है 2 दिन बाद ऑन करें। किधर चला गया सारा? यार आप लोग तो बात करें। कोई है? यस, ये सभी हैं, बस सुपर। आपको सुन रहे समझ रहे सब लोग। जी उमर भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने जो समझाया है बहुत इजीली समझ में आ रहा है। और नो डाउट आने वाले समय में लोगों की लाइन लग जाएगी X1 पाने के लिए। जिस तरीके से आपने इसको बताया है और इसकी प्राइस जाएगी, और जितने इजी तरीके से आपने समझा दिया है, तो इसके लिए अब आप देखेंगे कि कितनी इससे तेजी इससे से आसान लोग इस पर तरीके काम से करना मैं पसंद करेंगे। नहीं समझा सकता था। इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता था। सिंपल। जी जी बिल्कुल। बस मैं एक मिनट जरा लॉग इन कर लूं। आज आपको कुछ नई चीज दिखाता हूं मैं, जो कि आप देख रहे हैं लेकिन आपको उसका पता नहीं है, सिर्फ देख ही रहे हैं आप। आज आपको उसका बैकग्राउंड दिखाता हूं मैं, क्योंकि सारी हमने इंटरनल बातें करनी है और सारी पुरानी बातें करनी है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आज हमने क्लियर करना है। तो जब उन क्वेश्चंस को क्लियर करना है तो आपको हर चीज ट्रांसपेरेंटली दिखानी जरूरी है, ताकि आपको समझ आए कि कंपनी कहाँ खड़ी है और कंपनी किस लेवल पे खड़ी हुई है।
यार जरा उसमें, लेकिन मुझे आज दिखाना इसी तरह पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इस पे लाइव भी आना चाहूँ ना लैपटॉप पे, तो मेरे ख्याल से मैं नहीं आ पाऊंगा। 1000 पूरे हैं और मीटिंग भी लॉक है। अच्छा जी, चले जी। यार मुझे, मैं ना आपको कैमरे में दिखाऊंगा लैपटॉप पे। आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपको क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं। एक सेकंड। ओके जी, तो ये मैं अब कैमरा ऑन कर रहा हूँ। मुझे बताइए, नजर आ रहा है आपको सारा क्लियर? जी आ रहा है उमर भाई, आ रहा है। ओके, तो इसमें ये हमारा एक्सचेंज ऑन है। और ये देखें, ये कितनी इसमें नजर आ रही है एक्सचेंज लिक्विडिटी। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे। ये क्या है जी, ये ऑल एक्सचेंजेस है, कि यहाँ पे सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आपकी जितनी लिक्विडिटी होगी वो यहाँ नजर आ रही होगी लाइव। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक एक्सचेंज का देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सचेंजेस हैं जहां जहां हमारा बॉट ट्रेड करता है। ठीक है, तो ये हमने बाइनेंस सेलेक्ट की फॉर एग्जांपल। डेट, डेट में अगर जाएं, तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी 8 तारीख को कितनी लिक्विडिटी थी। ये देखें, 194। अगर हम बात करें 7 तारीख की कितनी थी, तो 84। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 तारीख की, तो कितनी थी, 154। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं 9th पे, करंट पे। तो यहाँ पे हर चीज, अब हम मैं आपको दिखाता हूँ बाइनेंस। ये है जी बाइनेंस। कितनी आपको लिक्विडिटी नजर आ रही है यहाँ पे, 233,735। और एक्सचेंज ऑन पे कितनी नजर आ रही है, 230। अच्छा, इसमें हर दफा रिफ्रेश करेंगे ना तो ये चेंज होगा इसके नंबर, क्योंकि और इसमें टाइम होता है कि 5 मिनट के अंदर यहाँ पे लाइव डाटा शो होना शुरू हो जाता है। 5 मिनट का गैप है। तो क्योंकि हम, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉट। आप लोग जो बॉट देखते हैं ना, वो उसके ऊपर जो है एक्सचेंज ऑन के ऊपर, आप इधर आ जाए, नजर आ रहे कैमरे में। अच्छा, आप जो देखते हैं ना, वो एक ऐसा टोकन
है बोर्ड जिसमें आपको सिर्फ 5 टोकन नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको कितने टोकन है। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक कॉइन बताएं यार, अननोन सा, कोई अननोन सा टोकन बताएं। बताओ मेल जी शिवम। आप बता दें। सर सोलाना ले लीजिए, आईसीपी ले लीजिए, कोई सा ही तो ले लीजिए। यार ये अननोन है, ये अननोन है, मैंने कहा अननोन टोकन बताएं। अननोन। जेड यूएसडी देखिए। जेड। क्या? जेड ईडी जेड। जेड ई डी। ईडी, हाँ देखिए। जेड, जैक है, जेड तो कोई नहीं है। सर वही होगा, मैं बोल रहा हूँ, वही ले भाई लीजिए। जैक है, जेड ई सी है। यही ले लीजिए। वही उठा लीजिए। कोई बताएं, आप बताएं। बताएं कोई एक अननोन सा बता दें यार। यार आप लोग बेहोश बैठे हुए हैं, एक्सचेंज खोल के कोई भी अननोन सा बता दें। नियो देख लेते देखिए। हैं जी हम। बगलोल ही लगते हैं मुझे सारे आप लोग। पाई पाई देख लीजिए, पीआई देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए। एक्सएनआर देख लीजिए। है एक्सएनआर। एक्सएनआर। एस एन आर, एक्स 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 फॉर क्रिसमस। एच एम आर, ठीक है। एक्स बोला। एच चलिए ये देख लीजिए। हाँ हाँ, एक्स पर एक्सचेंज ऑन। एक्स एक्सएनआर। एम आर, एक्स एम आर। आज यही है। ओके, ये लें जी एक्स एम आर। अब आपने इसको कौन सी एक्सचेंज पे देखना है, कौन सी एक्सचेंज का चार्ट देखना है जिसपे आपको सिग्नल नजर आए, जिसपे आप ट्रेड कर रहे हैं। कोई एक एक्सचेंज का नाम बताएं, अननोन। पागल ही इकट्ठे हुए हैं। पॉलिनेक्स खोल लेते हैं यार। मैं ज्यादा पोलिनेक्स खोलता नहीं पोलिनेक्स। ना। नोन बताने से कैसे फायदा होगा? जिस पर लिस्ट होगा वही बताना पड़ेगा। भाई ये देखें, ये है आपका गोल्डन एक्स बॉट, ठीक है। ओके, अभी हमने खोल लिया, कौन सा चार्ट है जी, एक्स एम आर, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको इसने 15 मिनट में सेल का सिग्नल दिया। हम कोई और देख लेते हैं। आपके पास 5 मिनट का चार्ट आता है, यहाँ पे दुनिया का हर तरह का चार्ट आता है। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 आवर में। ये आपको बाय सेल नजर आ रहा है यहाँ पे कि नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। ये बाय सेल, ठीक है। तो ये है असल बोर्ड जिसमें दुनिया जहान के टोकन है। अभी हमने सारे ऐड नहीं किए। अब हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। अब ये एक्सचेंज है, यहाँ पे लाइव डाटा सारा फैच हो रहा है जी, हर चीज लाइव है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये देखें, चेंज हो गया यहाँ पे लिक्विडिटी, 2,32,000 हो गई। और उस वक्त वहां पे कितनी थी, जो भी खैर ऊपर नीचे तो ज्यादा कम होती है। ये बाइनेंस पे आया है, यहाँ पे भी 2,32,852। और यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क भी होगा तो दायरा वो चेंज होने में पीछे 807। ओके, तो ये लाइव यहाँ पे सारी चीजें जो है वो चेंज हो रही होती हैं। अब इसमें से कंपनी ने क्या किया, इसका 45% टोटल लिक्विडिटी जो है उसका डाल दिया स्पॉट पे, 10% फ्यूचर्स में, और 45% डाला कहाँ पे, आर्बिट्राज में। आर्बिट्राज क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि वो डिफरेंट एक्सचेंजेस से होती है। नहीं, हाँ हो गया, सेकंड हो गया लाइव, ठीक है, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पे इन ट्रेड नजर आ रही है
कि स्पॉट में इस वक्त जो यूज में है, जिनकी ट्रेड्स लगी हुई है 169 समथिंग की, और अवेलेबल कितना है 38,000। फ्यूचर्स में कोई ट्रेड नहीं लगी हुई और अवेलेबल में 24/7 है। उसके बाद हम इसके प्रॉफिट की बात करें, पीएनएल जो कल का था वो कितना था, $650। और वो कहां से हुआ, स्पॉट में हुआ 150 और फ्यूचर्स में $500 हुआ है। समझ आई कि स्पॉट में थोड़ा हुआ, फ्यूचर्स में ज्यादा हुआ, और आर्बिट्राज में कुछ नहीं हुआ क्योंकि आर्बिट्राज इसकी ऑन ही नहीं हुई। अब हम इसका जाके देखते हैं कि फ्यूचर्स का कितना बैलेंस है। और लॉग आउट हो गई, उनसे क्या दोबारा लॉग अप्रूव करें। एक सेकंड, कॉल कर लेना। ओके, अच्छा जी, ये इसका फ्यूचर का बैलेंस देखें जी कितना है, 24755। और यहाँ पे अगर हम देखें कितना फ्यूचर्स पे आ रहा है बैलेंस, 24751। ओके, अब हम एक और चीज देखते हैं। ये यहाँ पे हर चीज लाइव डाटा आपको दे दिया है एक्सचेंज से, जो वहां पे है, जो हमारी डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जितनी लिक्विडिटी है, जितनी कौन से कहाँ पे है, वो सब कुछ यहाँ पे लाइव नजर आ रहा है। अच्छा, अभी हम देखते हैं ट्रेड हिस्ट्री जहां से आपके पैसे बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 तारीख की हम देखते हैं, कोई एक देख लेते हैं, BNB USDT। ओके, ये 9 जैन, क्या टाइम आ रहा है जी इस पे, 3:15 अब हम देखते हैं कौन सी ट्रेड है, BNB की और USDT की। ठीक है, और 889.63 पे ये बाय हुआ था मार्केट ऑर्डर, 15/15 की। अब हम यहाँ पे जाते हैं, इसकी ट्रेड हिस्ट्री पे जाके चेक करते हैं कि आया कि ये जो ट्रेड हिस्ट्री है इसमें ये आ रहा है 15/15 के टाइम पे। नहीं, 3 3 का टाइम था, 15/15 टाइम था ना, 9 तारीख को। ये देख लें, बाय और सेल सारी आपकी ट्रेड हिस्ट्री है यहाँ पे। 9 बजे यहाँ पे ढूंढना मुश्किल होता है सारा। हाँ, ये देखे जी, ये आपको नजर आएगी ट्रेड, वही टाइम जी, 15/15 31। ओके, BNB और 889, ये इसके ऊपर 0.63 बाय हुई। और ये है बाइनेंस। ठीक है, ये लाइव आपको दिखा रहे हैं बाइनेंस। अब हम जाते हैं एक्सचेंज ऑन पे, तो ये देख लें, ऊपर वाली मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ढूंढना मुश्किल ना हो। 15/15 31 BNB ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर 889.63, ये, और ये में जो भी है ये यहाँ पे सारा कुछ आ गया। ओके, तो यहाँ पे हर चीज लाइव है, टोटल हमने इसको कर दिया लाइव। अब आप इसमें यहाँ पे देखते हैं हम कि इसका क्या है। आज तो चलो इसमें प्रॉफिट आया 650 क्योंकि मार्केट गिरी हुई है। और हम इसको जाते हैं 8 तारीख में, ये 8 तारीख में गई, प्रॉफिट आया इसका 1611, टोटल 194 लिक्विडिटी थी। मतलब कि आप एवरेज लगा लें कोई 0.8 के करीब। ठीक है, अब हम उससे पहले देखते हैं 8 तारीख को। अच्छा, 8 को तो अभी देखा हमने, 7 तारीख को देखते हैं। 7 तारीख को इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 1097, और कितनी थी,
184, ये भी तकरीबन 0.9 की एवरेज। उसके बाद हम आते हैं जी 6 तारीख को। 6 तारीख को लिक्विडिटी कितनी थी? 166,000। और प्रॉफिट कितना बना? 4822। मतलब कि अगर हम इसको काउंट करें तो ये मोर देन 3% बनता है आपका। और जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 10% मैनेजमेंट फीस कटती है और 10% जो लेवल इनकम होती है वो। बाकी जितना भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इससे पीछे जाएं अगर हम, 5 तारीख को थे, हाँ 5 तारीख को आते हैं तो 153,000। और प्रॉफिट कितना आया? 2,000। ये भी बनता है तकरीबन कोई 1.5 पौने 2% पर डे। उसके बाद हम 4th को आते हैं तो 154 और प्रॉफिट कितना आया? 15 और 50। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज नोट की होगी आपने, ये जितना भी प्रॉफिट आ रहा है ये स्पॉट से आ रहा है। फ्यूचर और आर्बिट्राज में कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा। रीजन क्या है? कि फ्यूचर्स शॉर्ट में पैसे बनाती, जैसे कल रात को मार्केट गिरी, ठीक है, तो उसके बाद उसने पैसे बनाए। ठीक है, ये देखें, रात को मार्केट गई तो इसमें फ्यूचर्स ने ज्यादा पैसे बना लिए स्पॉट में, क्योंकि ट्रेड क्लोज नहीं हुई तो नहीं बन सके, आर्बिट्राज अभी ऑन ही नहीं हुआ। अगर हम 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को भी क्योंकि मार्केट ऊपर थी, सिर्फ स्पॉट में पैसा बना, फ्यूचर्स में कोई नहीं बना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको दे दी लाइव, हर चीज ट्रांसपेरेंट। जो कि आप लोग सोचते थे कि हमारा पैसा कहाँ पे है, वो ट्रेड हो रही है नहीं हो रही, ये सारी बातें आप लोगों के दिल में होती थी, दिमाग में होती थी। इतना क्लियर है जी? जी सर, जी सर। अब हम यहाँ पे आते हैं कि फ्रीडम लॉन्च हमने क्यों किया और हमने आर्बिट्राज जो है उसको क्लोज क्यों किया। अब हम इस उसके ऊपर आ जाते हैं, लॉजिक के ऊपर। देखिए, आपको पता है आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट चलते अभी 1 साल नहीं हुआ। ठीक है, 14 फेब को ये लाइव हुआ था, अभी तकरीबन ऑलमोस्ट इसको 11 महीने होने वाले हैं। तो जब तक 1 साल ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने किस किस महीने में कैसे बिहेव किया। ठीक है, और हमने जब टेस्टिंग की या जब हम इसकी आर्बिट्राज की अपनी एक्सचेंज की टेस्टिंग सारा कुछ कर रहे थे, हमने 16% भी निकाली है। और स्टार्ट के दिनों में जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने 2.5%, 3% से ज्यादा भी जो है उन्होंने इसमें से निकाला है, उनको मिला है, इसमें आर्बिट्राज में प्रॉफिट मिला है। उसके बाद अभी 15 दिन, आपको पता है कि न्यू ईयर की छुट्टियां थी, मार्केट से लिक्विडिटी गायब हो गई, मार्केट से वॉल्यूम गायब हो गया, और 15 दिन तक तकरीबन फ्लैक्चुएशन जो थी वो 88,000 से 89,500 तक गई। ठीक है, इस 1500 के दरमियान मार्केट में फ्लैक्चुएशन चलती रही। अब आर्बिट्राज क्या करता है? आर्बिट्राज को डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर एक गैप चाहिए होता है, और नॉर्मली $500-600 का इसमें गैप होता है, $800 का भी होता है। फॉर एग्जांपल बाइनेंस पे अगर इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस है 91,200, तो किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर 91,300 होगा, किसी पे 400 होगा, किसी पे 500, किसी पे 800, किसी पे 92,000। ये कॉइन मार्केट कैप पे आप खोलेंगे आपको नजर भी आ जाएगा। तो ये डिफरेंस नॉर्मली चलता है। लेकिन जब फ्लक्चुएशन कम होती है तो उस वक्त जो हमने देखा, टोटल डिफरेंस जो था वो मैक्सिमम 200 से $250 था। तो अगर 200 से $250 का डिफरेंस होगा तो आपका आर्बिट्राज वहां पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक बिटकॉइन बाय करना और एक सेल करने में कम से कम $450 की मेकर और टेकर फीस लगती है। तो गैप ही अगर $250 होगा तो $450 आप कैसे कमा सकते हैं? और कमा ले तो आपने उसको फीस में देना है, मेकर टेकर में। तो ये एक नया सिनेरियो हमारे सामने उस दौरान आया, और आपने देखा उस दौरान बिल्कुल भी आपको कोई इनकम नहीं आई कितने दिन तक। एक तो डेवलपमेंट की भी था, वो भी चल रही थी। दूसरा ये था कि
मार्केट में भी कोई पैसा नहीं था। इसके अलावा अभी भी जो सारा सिनेरियो चल रहा है उसमें भी आपको पता है कि मार्केट में कोई इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो फ्रीडम हमने क्यों लॉन्च किया कि मार्केट, अगर आपको याद होगा अक्टूबर में मार्केट क्रैश हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके विड्रॉल वाली कहानी है ना, ये जो आप ये सुनना चाहते हैं, इसके पीछे जो स्टोरी है वो सुनाता हूं मैं आपको। मार्केट क्रैश हुई अक्टूबर में, कुछ 26 लाख बंदा लिक्विडेट हुआ, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी की। आप सब लोगों को इन सारी चीजों का पता, आप इस इंडस्ट्री के साथ अटैच है। ऊपर वाले का हम जितना शुक्र अदा करें कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हमारा यानी कि लिक्विडेट हुए अकाउंट, और ना ही हमारा लॉस हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ हमारा। आर्बिट्राज में फिर बताऊं आपको, समझाऊं थोड़ा सा, आपके पता नहीं गाइड किया कि नहीं, ये चलती है स्पॉट के ऊपर। अब ये कैसे चलती है? फॉर एग्जांपल, आप किसी बंदे ने $1 लाख की सब्सक्रिप्शन ली, जिसमें से $50,000 यूएसडीटी और $25,000 का बिटकॉइन और $25,000 का इथीरियम, ठीक है? या बल्कि हम 1 लाख को आप करें कि 10 एक्सचेंजेस के ऊपर डिवाइड हो गया, $10,000, और हर एक्सचेंज के ऊपर $2,500 का बिटकॉइन, $2,500 का इथीरियम और $5,000 का यूएसडीटी, सबके ऊपर ये 1 लाख इस तरह से डिवाइड हो गया। रीजन क्या है कि किसी एक्सचेंज से बाय होना है तो वहां पे यूएसडीटी होना चाहिए, जहां पे सेल होना है तो वहां पे बिटकॉइन में अगर सेलिंग है या इथीरियम में गैप मिला है, वहां पे सेल होना है तो वहां पे ये होना चाहिए, इथीरियम या बिटकॉइन। तो ये माइक्रो सेकंड्स में आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। और ट्रेड जरूरी नहीं होती कि $2,500 की, $5,000 की ट्रेड वैसे ही होती है, 200, 250, 300, $500 तक की ट्रेड होती थी, जिसमें मार्जिन भी आपको पता है 10 सेंट से लेके 50, 60, 70, 80 सेंट तक निकलता था। ये था बेसिकली आर्बिट्राज। अब जब मार्केट गिरी, पूरी दुनिया की यानी कि मार्केट गिरी क्रिप्टो की, लाखों लोग लिक्विडेट हो गए, लाखों लोगों को लॉस हुआ, लाखों लोग जीरो हो गए। तो अगर इस इंडस्ट्री से पैसा बन रहा है हमारा, ठीक है, क्रिप्टो इंडस्ट्री से, तो इस इंडस्ट्री, अगर ये इंडस्ट्री सबको लॉस देगी तो कहीं ना कहीं हम भी उसकी जद में आएंगे। हमें लॉस नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, 1,26,000 पे ट्रेड हो रहा था मार्केट, 1,20,000, 21,000 यहां पे ट्रेड हो रही थी। अब जब यहां पे ट्रेड हो रहा है तो आपको पता है आर्बिट्राज में कभी भी लंबी होल्डिंग नहीं होती, ये इंस्टेंट बाय होता है और इंस्टेंट सेल होता है, यानी कि प्राइस कोई मैटर नहीं करते, जिस भी प्राइस पे हो उस टाइम उसने बाय करना है और उस टाइम ही सेल कर देना है। तो 1,21,000, 1,20,000, ठीक है, इस तरह बाइंग थी हमारी जो वहां पे थी। अब मार्केट गिरी 1,01,000 के ऊपर, ये आपको देखा ही होगा आपने। जब 1,01,000 पे गिरी तो आपका फॉर एग्जांपल एक एक्सचेंज के ऊपर $10,000 का बिटकॉइन पड़ा था, तो वो सीधा कितना रह गया आपका, 20% नीचे आया, तो सीधा आपका रह गया, 10,000 का पड़ा था तो 8,000 का रह गया। ओके, इसी तरह एथीरियम भी इतना रह गया, लेकिन हमने कहा नॉर्मल है, कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी, रिकवर हो जाएगी। अच्छा, वो मार्केट वहां पे घूमना शुरू हो गई। अब इनकम वहां पे जाहिर है, मार्केट नीचे है, लोग लिक्विडेट हुए हैं, लोगों का लॉस हुआ, मार्केट से वॉल्यूम निकला, तो मार्जिन कम निकल रहा था, क्योंकि सेलर भी कम हो गया, बायर भी कम हो गया। इसने तो उसी सूरत में काम करना है ना, जब सेलर और बायर बहुत ज्यादा होगा, तो सेलर भी कम हुआ, बायर भी कम हुआ, तो इनकम निकली कम। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि एक दिन निकली 0.95, तो हर तरफ से मैसेजेस, लीडर्स की तरफ से, बाकी तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जी कंपनी ने कमिटमेंट की है 1% की, तो 1% क्यों नहीं आया? अच्छा जी, ये जो आज हम जिस कंडीशन पे है ना, इसकी मेन रीजन ये थी कि 1%, ठीक है,
1% जो हमने एक कह दिया था, कमिटमेंट कर दी थी। और क्यों कमिटमेंट की? क्योंकि पिछले 8 महीने का प्रीवियस एक्सपीरियंस जो हमारा था ना, 7 महीने का, वो बहुत अच्छा था। कि 1% तो एक कह लो कि पीनट था इसमें निकालना। थोड़ा ज्यादा भी निकल आता था, थोड़ा मैनेज हो जाता, लेकिन 1% तक निकलता था। कई दफा हमने इस तरह भी मैनेज किया कि फॉर एग्जाम्पल 0.8 निकला, 0.12% निकला, ठीक है, या 1.2% निकला, 1.3 निकला, तो 1% आगे दे दिया। 20-30 सेंट पड़े थे हमारे पास, ठीक है, किसी दिन 70 सेंट निकला, 80 सेंट निकला, तो हमने वहां से उसको कवर कर दिया। अच्छा, जब इस तरह हुआ ना, तो फिर मार्केट में कभी 0.7, कभी 0.8, कभी 0.9, कभी 0.42, इवन की कंडीशन ये आ गई, मार्केट के हालात, पैसा निकल गया, लिक्विडिटी कम हो गई, मार्केट में फ्लक्चुएशन कम हो गई। तो लोग जो इनकम जनरेट कर रहा था, हमारा आर्बिट्राज, वो कितनी कर रहा था? वो बड़ी हद है 0.123% कर रहा था। अब जब ये कंडीशन थी, तो आप लोग, कम्युनिटी जो थी, इनमें तो सब्र था ही नहीं। इनको बड़ी दफा गाइड किया कि भाई कम भी आ रही है, कोई बात नहीं, आपके थोड़े से दिन बढ़ेंगे, मिलेंगे आपको 1.8x ही। लेकिन इंतहाई नेगेटिविटी, इंतहाई यानी कि डिस्टरबेंस हर तरफ, कि जी 1% की कमिटमेंट की थी, वो क्यों नहीं आया? तो खैर, हमने डिसीजन लिया, मैनेजमेंट से डिस्कशन हुई, क्या करें। उनका कोई बात नहीं, कमिटमेंट हमने किया, हम इसको ऑन करते हैं। तो कंपनी ने कहा 2 4 5 दिन की बात है, मार्केट ठीक होगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी अपने पास से हम ना 1% पूरा कर देते हैं। लोगों को जो कमिटमेंट किया उसको ऑन करना है। तो कभी फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन के विड्रॉल्स इनकम जनरेट होती थी, 1 मिलियन जाता था, कभी 1 मिलियन से कम जाता था, ठीक है। तो वो चीजें जो थी, हमने इस तरह से मैनेज की। कभी 7 लाख डल रहा है पास से, कभी 8 लाख डल रहा है, कभी 9 लाख डल रहा है। कहाँ से डल रहा है? पास से नहीं डल रहा। वो ऑब्वियसली जो यूएसडीटी बचे हुए थे, उसकी कम हुई, क्या नाम है उसका, क्रिप्टो की वैल्यू कम हुई। यूएसडीटी तो वैसे ही पड़े हुए थे, ठीक है। हमने ये प्लान किया कि चलो कोई बात नहीं, हफ्ते 10 दिन की बात है, हम इस हफ्ते 10 दिन में यहां से लिक्विडिटी से दे के लोगों को 1% मैनेज कर लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाएगी, अब 5 7 दिन बाद, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम फुल जोर लगाएंगे, हम निकालेंगे 1% से ज्यादा और देंगे 1%। तो हमारे जितना भी 5 7 दिन में गया होगा लॉस, 3 4 5 मिलियन का, हम इसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। ये कंपनी का सारा प्लान था। अब इस चीज को बढ़ते बढ़ते 5 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई नहीं, 2 दिन बाद ठीक हो जाती है मार्केट, 3 दिन बाद ठीक होती है, लेकिन कंपनी को कॉन्टिन्यूसली लिक्विडिटी में से आप लोगों को 1% पूरा करके देना पड़ा, और कंपनी इस तरह करती रही। ओके। अच्छा, ये सारी चीजें मैनेजेबल थी, हम मैनेज कर रहे थे, लेकिन असल डैमेज कहां पे हुआ है? असल जो लॉस हुआ कंपनी को, जो रियल में लॉस था, वो क्या था? जब कंपनी ने आपको इंटरनल ट्रांसफर की ऑप्शन दे दी। जब इंटरनल ट्रांसफर की ऑप्शन दी, तो उस वक्त क्या था कि फॉर एग्जांपल आपकी इनकम आई 1 रुपए, 10 रुपए, जनरेट हुई 2 रुपए, ठीक है, और आपने उस 10 रुपए को इंटरनल ट्रांसफर करके कैश आउट कर लिया। अब उस 10 रुपए की जो सब्सक्रिप्शन लेगी, ठीक है, वो $10 की जो सब्सक्रिप्शन लगी है, वो कंपनी के पास पैसा नहीं आया, वो पैसा गया लोगों के पास। ना वो कंपनी के पास आया, ना वो लिक्विडिटी में गया। तो क्या हुआ? वो आपस में आप लोगों ने इंटरनल कर लिया। ये 45 डेज तकरीबन ये सिस्टम किया। आपको पता है कि हमने इंटरनल बंद किया, और आप लोगों ने बड़ा उसमें किया जी, क्यों बंद किया है? ये बैकएंड पे कंपनी को पता होता है कि क्या चीज हो रही है। तो ये इस तरह से कंपनी ने, और वो 45 डेज में जितना भी, यानी कि उसमें सब्सक्रिप्शंस लगी, इंटरनल ट्रांसफर होके, वो कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं आया। अब फॉर एग्जाम्पल आज विड्रॉल जाने हैं 15, ठीक है, इंटरनल ट्रांसफर की वजह से महीने में चले गए 20, ठीक है, 20 जाना शुरू हो गए। और लिक्विडिटी जहां पे कंपनी के पास 10 रुपए थी, वो रह गई कौन सी? सिंपल 5 रुपए। किस सूरत में? कि फॉर एग्जाम्पल 10, यानी कि 10 रुपए की 5
बिटकॉइन था, इथीरियम था, वो 40% नीचे आ गया। उस दौरान मजीद मार्केट नीचे आ गई। अब यूएसडीटी होगा तो बोर्ड चलेगा। खैर, ये सारा सिनेरियो हुआ, और इस तरह करते करते कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ आज भी बिटकॉइन इथीरियम ये पड़े हुए हैं, लेकिन 40% माइनस के ऊपर। अब या तो हम ये करते कि भाई, फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपया लगाया, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो आपका 10 रुपए था, ठीक है, बिटकॉइन में पड़ा हुआ, वो 40% नीचे आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो कितना रह गया? $6। ठीक है, $10 का बिटकॉइन पड़ा था, 40% मार्केट नीचे आई, तो ऑटोमेटिकली रह गया $6। अब या तो कंपनी यहाँ पे ये करे कि $6 में से आधा बिटकॉइन बेचे, उसको यूएसडीटी में डाले, और आधा जो बिटकॉइन अथीरियम है उससे वो दोबारा आर्बिट्राज स्टार्ट कर ले। ठीक है, मतलब कि $3 से ट्रेड होगी, 30% से, जहां पे 100% से हो रही थी, क्योंकि इक्वली था। या तो कंपनी ये करे, या फिर कंपनी क्या करे कि भाई, आपने $100 इन्वेस्ट किया था, कंपनी सारी लिक्विडिटी सेल करे इसी रेट के ऊपर, तो भाई आपने 100 लगाया था, आपको 20 दे, और कहे ओके, खत्म, भाई हम लॉस हो गया, क्लियर बात है। तीसरा एक और सिनेरियो है कि कंपनी वेट करे कि मार्केट रिकवर हो, ठीक है, और तब तक कंपनी जो है आप सब लोगों को लेके चले। ठीक है, तीसरा ये सिनेरियो, ज़ाहिर है वो जब मार्केट रिकवर होगी तो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आती है सोल्यूशन की तरफ। ये तो वो बातें हो गई जो पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन अब जरा गौर से सुने, देखें, आपको 10 रुपए का 30 रुपए रह गए कंपनी के पास, या ठीक है वो दे के प्रोजेक्ट को रोक देना, ये कोई समझदारी नहीं है। ठीक है ना, कंपनी ये कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों से ज्यादा कंपनी के स्टेक्स लगे हुए हैं। कहां पे स्टेक लगे हुए हैं? किसी का $100 होगा, किसी का $1000 होगा, किसी का $1,00,000 होगा, ये आप लोगों का है। लेकिन कंपनी के क्या स्टेक्स है? मिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी ने डेवलपमेंट पे खर्चा है इन 6 सालों में। आज अगर कुछ ऐसा होता है तो कंपनी का वो मिलियंस ऑफ डॉलर जीरो हो गए। मिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी ने कहा अपनी रेगुलेशंस, लीगल चीजें, इन चीजों के ऊपर लगाया। आज अगर कंपनी को कुछ होता है तो वो सारे आपके लाइसेंसेस, वो हर चीज यूजलेस हो गई। मिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी ने मार्केटिंग पे लगाया। ठीक है, आज एक्सचेंज ऑन प्रोजेक्ट को रोक दें या बंद कर दें तो क्या होगा? वो एडवर्टाइजमेंट जीरो हो गई, किसी काम की नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर आपके इवेंट्स के ऊपर लगा, ठीक है, वो भी यूजलेस हो जाएंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो आपके मोबाइल्स के ऊपर लग गए। ठीक है, वो मोबाइल भी आधे हो गए, आधे नहीं हुए। ठीक है, वो भी यूजलेस है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल आज आ भी जाते हैं तो क्या करेगी कंपनी? 5,000 मोबाइल आता है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेगी कंपनी? कोई जमीन पर रख के बेचेगी या शॉप के ऊपर देगी? शॉपकीपर की किसी काम के नहीं है वो मोबाइल। क्यों? क्योंकि वो है Web3 फोन्स जो हम लेके आ रहे हैं, और Web3 की किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आम यूजर को Web3 की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसको अगर शॉपकीपर कहेगा ना भाई ये मोबाइल आपको पैसे बना के देगा, तो वो पैसे बना के देगा नहीं, क्योंकि मोबाइल के पीछे बैकएंड पे एक्सचेंज ऑन अटैच होगी, तब ही वो पैसे बना के देगा। क्या समझिए? अदरवाइज वो पैसे बना के नहीं दे सकता। तो मतलब कि वो हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर के जो मोबाइल फोन है वो भी यूजलेस है। ठीक है, तो ये सब, हाँ, उसके अलावा कंपनी जो ऑफिसेज बना रही है, या यूके में ऑफिस बना के बैठी है, उसके रेंट दे रही है, दुबई में एक 10 गुना बड़ा इसका ऑफिस बना रही है अपना। ठीक है, उसका सारा कुछ हो गया, उसकी चीजों पे काम चल रहा है, वहां पे पैसा लग रहा है, तो ये सारी चीजें जो है कंपनी की यूजलेस है विदाउट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चलना, प्रोजेक्ट को चलाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि कंपनी यहां पे इजीली कह सकती है भाई, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं कंपनी के साथ, किसी आपने उस पे ब्याज पे कोई नहीं बिजनेस किया, आपने बिजनेस किया, तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो अगर मार्केट के सिनेरियोज की वजह से अगर कोई लॉस हुआ तो वो लॉस, फायदा आपका था तो लॉस भी आपका है।
ये इजीली कह सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, तसल्ली रखें, टेंशन ना लें। ये आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ है। इनोवेशन फैक्ट्री की पहले दिन से एक ही बात है कि हमारा कोई भी यूजर जो है वो यहां से किसी को लॉस नहीं होगा, एक बंदा भी लूजर नहीं होगा। अब सुने सोल्यूशन क्या है इसका, जो हमने सोल्यूशन निकाला है इसका। सोल्यूशन इसका क्या है कि भाई थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। बिजनेस है, ऊपर नीचे चीजें होती हैं, ना आप लोगों के पास वापसी का रास्ता है, ना कंपनी के पास है। तो एक चीज हमारे तो सबके पास कॉमन है, कम्युनिटी के पास भी, कंपनी के पास भी, क्या है कि आगे बढ़ना है। सिर्फ आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आगे बहुत बड़ी दुनिया है। मोबाइल्स आ रहे हैं आपकी सब्सक्रिप्शन के साथ कोलैटरल में, एक बहुत बड़ी दुनिया है। टोकन आ रहे हैं, टोकन में लाखों लोगों की जिंदगियां बदलनी है। किन लोगों की? जो टोकन किसी ना किसी तरह से ले पाएंगे। ठीक है। आगे दुनिया की 3 इंडस्ट्री मर्ज होने जा रही है आपकी एक्सचेंज ऑन के साथ। कौन सी? क्रिप्टो, प्रॉपर्टी और मोबाइल फोन। ये 3 इंडस्ट्रीज मर्ज होने जा रही हैं। हमें तो एक इंडस्ट्री माननी है, क्रिप्टो। हम एक इंडस्ट्री से कह लो कि 1% 8 महीने तक निकालते रहे हैं। ठीक है। अब उसका जो नेक्स्ट वर्जन आया है फ्रीडम, यहां पे तो जनरेशन मॉडल भी 3 है। आर्बिट्राज है, यहाँ पे फ्यूचर्स है, स्पॉट है। स्पॉट ऊपर जाते हुए कमाएगा, फ्यूचर्स नीचे जाते हुए कमाएगा। जो कि पहले आर्बिट्राज में मार्केट नीचे आती थी, कंपनी के पास कोई तरीका नहीं होता था इनकम जनरेट करने का, तो फ्यूचर्स ऐड किया है कि शॉर्ट करके वहां से पैसा जनरेट किया जाएगा। मार्केट ऊपर जा रही होगी तो स्पॉट से पैसा जनरेट होगा। ठीक है। अगर मार्केट नॉर्मल चल रही है तो उस दौरान तीनों चीजें आपका पैसा जनरेट करके देंगी, स्पॉट, फ्यूचर और आर्बिट्राज। तो यहां पे इनकम पोटेंशियल जो है वो 3 गुना ज्यादा है। ठीक है। ये कंपनी के पास भी सोल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात क्या, मेंटली रिलैक्स है आप भी, कंपनी भी। किस हवाले से? हर चीज लाइव है। कंपनी के वॉलेट्स, कंपनी की ट्रेड्स, कंपनी का हर चीज लाइव है। आप जब चाहे एक्सचेंज के ऊपर देखिए, ये चीजें कोई नहीं कंपनी की दिखाता। आज जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं ना, ये कोई कंपनी इस तरह की बातें करती है, ये इंटरनल बातें होती हैं, कोई भी नहीं बताती। नॉर्मली कंपनी क्या करती है, लॉस हो गया, अच्छा जी, जो बच गया, ठीक है, दुकान बंद की और गए, जो बच गया वो ले लिया कि जी लॉस हो गया। लेकिन क्योंकि आप एक्सचेंज ऑन का पार्ट है, तो यहां पे सिर्फ प्रॉफिट में आप पार्ट है, लॉस आप लोगों का नहीं है। वो कंपनी की हेडेक है कि कंपनी आप लोगों का लॉस कैसे रिकवर कराएगी। आप लोगों ने जो जो सब्सक्रिप्शन लिया है, ये कंपनी की तरफ से प्रॉमिस है कि आपको 1.8x की कमिटमेंट है, 1.8x ही मिलेगा। अब इस बात को आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी कम्युनिटी के साथ कितनी लॉयल है। कि अगर हम बात करें बी लव की, तो कंपनी का जब एक्सचेंज उनका प्रोजेक्ट चल गया तो कंपनी कह सकती थी भाई बी लव का कोई माँ बाप नहीं है, हम नहीं उसको जानते, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जिसके पास है जो है वो हो गया, जो होना था खत्म हो गया, आगे बढ़ो, ये कह सकते थे। लेकिन एक्सचेंज ऑन के अंदर कंपनी ने 0.03 सेंट के हिसाब से, यानी कि $3,000 का 1 लाख टोकन लिया। और हमने जब ये सारा लॉस होने के बाद जब कैलकुलेशन की, तो मोर देन $12 मिलियन का आप लोगों का कंपनी ने बी लव कैश किया है। कोई कंपनी नहीं करती। क्या समझे? क्या पता चलता है कि हम अपनी बी लव की कम्युनिटी के साथ भी लॉयल हैं, हम अपनी बीएफआईसी की कम्युनिटी के साथ भी लॉयल हैं, और एक्सचेंज ऑन तो वैसे ही हमारा कमाऊ पूत है, इसकी कम्युनिटी तो हमें वैसे ही जो है जान से ज्यादा प्यारी है। क्या समझे? तो कुल मिला के बात क्या हुई कि आप लोगों का लॉस 1 रुपए का नहीं है, कंपनी के पास और आप लोगों के पास पीछे हटने का, रुकने का टाइम नहीं है। अब हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बहुत कुछ है। आगे बहुत कुछ है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ग्राउंड बनी एक्सचेंज जोन की डेवलपमेंट की। देखिए, स्पॉट हमारा लाइव हुआ, हमने अभी होल्ड किया हुआ है। फ्यूचर जीरो लिक्विडेशन भी हमारा, अगर ये फ्रीडम ना होता तो अभी तक लाइव हो चुका होता, जितनी इंटीग्रेशन सारे कुछ हो चुका होता। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि ये होगा कैसे।
अब ये चीजें तो हमने सुन ली है, मसले मसाइल परेशानियां लॉस टेंशनें, ये सारा कुछ सुन लिया। सोल्यूशन क्या है? और सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें विन विन सिचुएशन हो, आपकी, कंपनी की, और हम दोनों के आने वाले फ्यूचर की। क्योंकि एक्सचेंज होगा तो ये जो 5,000 मोबाइल है ये हमारा बिकेगा, क्या समझे? हमारा टोकन आगे होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी के भी स्टेक है। तो अब हम इसके चलते हैं सोल्यूशन के ऊपर, सोल्यूशन क्या है इसका। और उसके बाद अगर सोल्यूशन आपको अच्छा लगे तो आप लोगों ने क्लैपिंग जरूर करनी है। एडवांस करनी तो एडवांस भी कर सकते हैं, अगर आपको बिलीव है कि कंपनी के ऊपर, कि कंपनी हमेशा से कम्युनिटी की बेहतरी के लिए करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और करें, आज क्लैपिंग करें, क्योंकि आपके लिए जो सोल्यूशन है ना वो आपको पीस देगा, मजा देगा। ओके, ठीक है, चले जी। थैंक यू वेरी मच जो आपने हार्ट भेजी, क्लैपिंग भेजी, सोल्यूशन सुने जी। सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। अब जो एक चैलेंज आया ना, इसको हम सब ने मिलकर निकालना है। देखें, अब हम आ जाते हैं फ्रीडम के ऊपर। फ्रीडम आप लोगों को दिखाया, हर चीज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, किसी किस्म की कोई हेडिक नहीं है, कोई चीज वो नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, फ्रीडम है भाई। जो आएगा वो आपका है, कोई 1% की गारंटी नहीं है। वो गलती हो गई थी हमसे जो मुंह से निकाल दिया मोटिवेशन में, 7 महीने की जो मोटिवेशन आई, उस मोटिवेशन में हमने मुंह से निकाल दिया, और उस गलती को सुधारने के चक्कर में हम यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, हर चीज का सोल्यूशन होता है दुनिया में, सिर्फ खड़े होना होता है। जहां पे आप हिम्मत हारेंगे वहां पे आपका नुकसान होगा। जब तक देखें, क्रिप्टो में भी क्या होता है कि मार्केट नीचे आ गई, जो बंदा नीचे मार्केट में बेचेगा समझो उसने लॉस कर लिया। जो बंदा सब्र करता है, कोई नहीं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद मार्केट ऊपर होती है, उसका लॉस रिकवर हो जाता है। तो वो किसी को लॉस नहीं होता। अच्छा, सोल्यूशन इसका ये है भाई कि फ्रीडम है। फ्रीडम में जितना वॉल्यूम आ रहा है, गौर से सुनिए चीज। देखिए, फ्रीडम में हमने एक मार्जिन रखा है 20% का। कौन सा मार्जिन है? कि आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लगा ली, आप जो भी इनकम है वो 1% आती है, 2% आती है, 3% आती है, 0.2 आती है, नहीं आती, जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा। आपको दिखाया कि आज से 3 दिन पहले 3 पॉइंट समथिंग % आया, वो आप लोगों को मिला। आज सिर्फ $650, इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें, $230 में से उसके वॉल्यूम से 650 आया, तो कितना बना? 0.2% मेरे ख्याल से, 0.2% मेरे ख्याल से, है ना? चलो इतना ही बना होगा, 0.2%। ठीक है, तो 0.2% आया, वो भी आप लोगों को चला गया। अच्छा, इसमें ज्यादा 10% भी निकलेगा वो आपका है, और जिस दिन नहीं निकलेगा वो उस दिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए, और निकलता क्यों नहीं है? अभी क्योंकि हम स्पॉट पे हैं, फ्यूचर में बहुत कम लिक्विडिटी है, इसलिए फ्यूचर ने 500 निकाल दिया, बड़ी बात है। 24,000 की लिक्विडिटी पे अगर 500 निकाल दिया, अब इसको कैलकुलेट करें कितने परसेंट बनता है? 2% बनता है मेरे ख्याल से। 24,000 में से 2% तकरीबन, 2.2% फ्यूचर ने निकाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये। और क्योंकि इसने सिर्फ शॉर्ट पे निकाला है, मार्केट नीचे जाएगी तो फ्यूचर निकालेगा। ठीक है, अगर ऊपर जाएगी। अच्छा, इसमें होता क्या ये, अब हमारा ट्रेड मैकेनिज्म क्या है? जैसे ही हमारा गोल्डन एक्स बॉट जो है वो सिग्नल देता है, बाय का उसने सिग्नल दिया, तो ऑटो हमारा बॉट बाइनेंस के ऊपर या आउटर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन उसमें सेल ऑर्डर लगा के कि इसका प्रॉफिट 0.8% लेना है, और जैसे ही वो उस पे जाता है वहां पे सेल हो जाता है। अब मार्केट फॉर एग्जांपल उठ के निकल गई आगे, $120 पे सोलाना की बाइंग हुई, और उसको सेल ऑर्डर था $121 पे फॉर एग्जांपल। अब वो सोलाना साहब 120 से चले, 125 पे चले गए, 26 पे चले गए, 30 पे चले गए, हमारा बॉट दोबारा ट्रेड नहीं लेगा। क्यों? जब तक कि उसको सेल का ऑर्डर ना आए। सेल का ऑर्डर आएगा तो फ्यूचर वाला बॉट एक्टिव हो जाएगा, जो ऑटो बॉट ट्रेड लेगा, और उसमें भी छोटा सा मार्जिन है, 5x के ऊपर
फॉर एग्जाम्पल 2% 3% का, वो सेल के टाइम पे वो ट्रेड ले लेगा, 4 घंटे वाला चार्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद जब दोबारा बाय का ऑर्डर आएगा, फिर दोबारा ट्रेड लगेगी। हालांकि कोई आम बंदा हो तो ह्यूमनली वो देखता है कि यार 120 है, 121 पे चला गया, यार मैं चलो 23 पे चला गया, मैं दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो 25 पे ले लेते, वो दोबारा रिएक्ट करता है, दोबारा ट्रेड में घुसता है। लेकिन इसने एक दफा ट्रेड ले ली और वो खत्म, जितना प्रॉफिट सेलेक्ट किया था वो ले लिया। अब दोबारा सिग्नल आएगा तो वो ट्रेड लेगा। अब वो 4 घंटे ना आए, 6 घंटे ना आए, वो दोबारा ट्रेड नहीं लेगा। आप देखते हैं ना, लिक्विडिटी यूज में पड़ी होती है, यूज में जो होती है वो जो आपको एक्सचेंज पे नजर आ रही है वो है जिनकी ट्रेड्स लगी हुई है, और फ्री अवेलेबल वो है जिनकी ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे क्या है जी कि अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब इसमें किसी किस्म का कोई वो नहीं है, आपने लिया जो निकल रहा वो आपका। फॉर एग्जांपल आपको 0.2% आ रहा है, आप कहते हैं यार मुझे नहीं समझ आता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसके 3 मैकेनिज्म है। अगर इसको मंथली काउंट करें ना, मंथली, ठीक है, तो जितना बैंक्स आपको एक महीने में देता है ना, ये कम से कम उतना आपको 1% दे ही देगा। ओ सॉरी, एक दिन में दे ही देगा, अगर इसकी मंथली एवरेज निकालें तो। बैंक आपको क्या देता है? 6% मेरे ख्याल से, जो कि मंथली एवरेज बनती है 0.5%, यानी कि 1 लाख के ऊपर 500, ठीक है। और अगर आप इसकी वीकली एवरेज निकालें या मंथली एवरेज निकाल लेना, तो जितना आपको बैंक देता है ना पूरे महीने में, ठीक है, हाँ, जो आपको पूरा साल में नहीं नहीं, जो आपको पूरे महीने में देता है ना, वो आपको पर डे यहाँ पे एवरेज बनी है, अगर हम बैंक से इसको कंपेयर करें तो। नॉर्मली जो अभी एक महीना होगा तो पता चलेगा इसने एवरेज क्या दिया, हालांकि बहुत कम लिक्विडिटी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपकी सारी चीजों का सोल्यूशन, सोल्यूशन ये है कि भाई इसमें जो भी कोई आपको ट्रेड नहीं समझ आती है, आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देते हैं। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो उसका 20% जो है वो चार्ज होता है, जो कि हर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स जहां पे आपने फिक्स डिपॉजिट किए होते हैं उनके साथ भी करें तो उस तरह करते हैं। हम्म तो 20% जो है वो आपका चार्ज होता है। तो यहां पे भी फॉर एग्जांपल आपने $1000 की सब्सक्रिप्शन ली, एक महीने में आपने $200 ले लिए, प्रॉफिट ले लिया। अब आप कहते हैं यार मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा हूं। तो ऑप्शन है आपके पास, आप इसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं। तो $800 का 20%, क्योंकि 200 तो आप ले चुके हैं, $800 का 20% जो भी बनेगा वो काट के बाकी आपको पैसे मिल जाएंगे। वो 14 फेब के बाद टोकन्स में मिल जाएंगे, अभी आपको डॉलर्स में मिल जाएंगे। ये आप इसके ऊपर ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की, वो आप देखेंगे वहां पे, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, ये 20% तो एक बंदा आया, उसने सब्सक्रिप्शन ली और उसने 2x होने तक नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया, तो कंपनी को 100% लिक्विडिटी बच गई 2x पे। एक बंदा आया, उसने 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया और 20% दे दिया उसने, कट गया उसका। तो ये वो 20% है जो कंपनी की इनकम है। क्या समझे? जिस तरह कंपनी की एक्सचेंज ऑन की इनकम में से कंपनी ने $12 मिलियन का बिल आप लोगों का कैश किया, और आने वाले वक्त में कंपनी के पास इस तरह के सोल्यूशन है जो कि 24 से 48 घंटों में आपका ये सारा निबेड़ देगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए बड़ी कम्युनिटी चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे कम्युनिटी कर दें, जब से एक्सचेंज शुरू हुई है। खैर, वो एक अलग उसके ऊपर मीटिंग करेंगे, आपको वो भी बता दूंगा कैसे निकलेंगे, आपको मजा आएगा। अच्छा, तो ये 20% कंपनी की अर्निंग 100% है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है या नहीं करता। तो हमने ये डिसाइड किया है, क्योंकि अभी तो इस वक्त जो भी दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो हमने इसकी स्लैब्स बनाई है कि जो बंदा, आपने फॉर एग्जांपल 1000 डिपॉजिट यानी कि इन्वेस्ट की सब्सक्रिप्शन ली थी, अब आप मोर देन 100% अर्न कर चुके हैं, यहां से 1000 से ज्यादा कमा चुके हैं, तो आपको परसेंटेज आएगी उस हिसाब से कम, ठीक है। जो बंदा 90% तक अर्न कर चुका है उसको उससे थोड़ी सी ज्यादा आएगी। जो बंदा 80%, ये स्लैब्स वाइज है। और जो बंदा 0 to 50% तक
पहुंचा है, जिसने अभी तक कोई पैसा नहीं बनाया सब्सक्रिप्शन से, या जिसने 50% तक पहुंचा है, उनको एक अच्छी परसेंटेज आएगी। ये परसेंटेज आपको बता देंगे कि कम से कम इतनी कोई इनकम तो आपको आएगी पर डे। ओके, अब ये आएगी तो इससे क्या होगा कि पर डे हमारा जितना विड्रॉल जा रहा था वो उस हिसाब से, इस परसेंटेज के हिसाब से हमारा पर डे इनकम जो जनरेशन थी वो कम हो जाएगी। यानी कि जो आप लोगों को जाएगा, जो आपने विड्रॉल लेना होता है, ठीक है, वो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट किया कि हम एक महीने बाद ब्रेक इवन पे आ जाए। क्योंकि अभी तो जा ज्यादा रहा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए जा रहा था तो आज 2 रुपए रहा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको कम से कम 50% पे ले आए, कि जाए 5 रुपए, और महीने डेढ़ बाद हमारे पास आ भी 5 रुपए रहे हो, और उससे ज्यादा भी आ रहे हो, ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा कर देंगे, लेकिन इतने कम से कम आए तो हम उसको ब्रेक इवन पे आप लोगों को फास्ट विड्रॉल के थ्रू इसको निकाल दें। लेकिन जब तक हम ब्रेक इवन पे नहीं आते, अच्छा आएंगे कैसे? आएंगे ऐसे कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी अगर बात करें हम उसकी डीप जंगल की, आर्बिट्राज की, तो पर डे हमारी अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन आती थी, एवरेज लगा ले 10 रुपए आती थी, ठीक है। अगर यहाँ पे भी वो एवरेज आती है तो उसमें से 2 रुपए का हम डीप जंगल वालों को विड्रॉल देंगे। आसान लफ्जों में करें, अभी इसके ऊपर फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी थोड़ी है फ्रीडम की, इसकी 1 मिलियन की लिक्विडिटी होती है, मतलब कि $2 लाख हम पुरानों को विड्रॉल दे देंगे इसमें से, इतनी 1 मिलियन की लिक्विडिटी में। 10 मिलियन होती है तो ऑटोमेटिकली 2 मिलियन है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी 100 मिलियन की, तो मतलब कि 20 मिलियन गया, और जितना आर्बिट्राज का जितने भी लोग थे वो 100% प्रॉफिट लेके क्लियर हो गए, फारिग हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी हमने मैकेनिज्म किया है। अब आर्बिट्राज जिस तरह का, ये सॉरी हमारा फ्रीडम है, इसमें बहुत सारे सिनेरियोज में आपको विड्रॉल आएगा। सॉरी, फ्रीडम का तो इंस्टेंट है ना, विद इन अ मिनट, इसका तो बल्कि आप अगर इसका विड्रॉल वॉलेट जाके देखें तो जो प्रॉफिट आता है वो साथ साथ उधर ट्रांसफर भी हो जाता है। मैं अगर आपको दिखा देता, अच्छा जी, ये है इसका वॉलेट, ये है इसका वॉलेट, और इसमें कितना पड़ा हुआ है देखें जी जरा। इसमें पड़ा हुआ है कुछ, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, हाँ 10,000 के करीब, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि आज, तो खैर ये आज कितना प्रॉफिट आया था एक्सचेंज ऑन पे, $650। तो ये देखें, ये बाइनेंस से, ये देखें किधर गया, ये देखें बाइनेंस हॉट वॉलेट से $650 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया इस वॉलेट में। अब आप आज ले लें, आप महीने बाद ले लें। अब हम, कल का कितना था, मेरे ख्याल से कल का था 1500 कुछ, नहीं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कल का कितना था। इसका जो प्रॉफिट बनता है वो सीधा सीधा विड्रॉल वॉलेट में आ जाता है, वो आप आज ले लें, उसको महीने बाद ले लें, विद इन अ मिनट आपको मिल जाएगा। ये है फ्रीडम जी, फ्रीडम में यही फ्रीडम है। अब देखें इन लोगों के फ्रीडम में बन ही रहे ना, ये विड्रॉल लिया 727 का किसी ने, कल का कितना, हाँ ये देखें, ये बाइनेंस से ट्रांसफर हुआ कितना, 1611, जो प्रॉफिट बना वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। हम इससे पिछले दिन पे चलते हैं। अब ये देखिए, उससे पहले ये बाइनेंस से आया, कहाँ पे आया, 197, ये आप देखेंगे उसकी डेट वाइज आपको ये नजर आ रहा होगा वॉलेट में। उससे पहले क्या था जी, ये है फ्रीडम। इसमें इतनी को ट्रांसपेरेंसी और इतनी चीजें आप लोगों के सामने डाल दी हैं कि मेरे ख्याल से अब ये देखें कितना, 48022 हुआ था प्रॉफिट, है ना, 4800। ये देखिए, ये बाइनेंस और ये इसमें डिपॉजिट आ गया।
ठीक है, इस वॉलेट में आप जाके देखेंगे तो आपको हर चीज यहाँ पे इंस्टेंट है। ओके, तो जनाब ये है कि आपको विड्रॉल डेली बेसिस पे आएगा, थोड़ा आए ज्यादा आए डेट वाइज आएगा, जैसे जैसे आप लोगों का क्यू में लगे हुए होंगे वैसे वैसे आप लोगों का क्लियर होगा। लेकिन इस बात को कॉन्फिडेंट रहें कि आपको 1.8x की कमिटमेंट है वो 1.8x ही आएगा। हाँ, इसमें जो 1% की कमिटमेंट थी वो कोई कमिटमेंट नहीं है हमारी, ठीक है, उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने लेसन ले लिया है कि कमिटमेंट कोई नहीं करनी परसेंटेज की, क्योंकि मार्केट ने निकालना है, हम कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि कितना निकलेगा। दूसरी चीज, इसमें डेज की कोई कमिटमेंट नहीं है कि कितने दिनों में आपको ये आपका 2x होगा, ठीक है, फ्रीडम में भी और उसमें भी 1.8x कितने दिन में आपको मिलेगा, इसकी भी कोई कमिटमेंट नहीं। ये सीधी सीधी बात है। आपको ये वो बातें मैंने आप लोगों के साथ खुल के कर दी हैं जो कि कोई कंपनी नहीं करता। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें हैं, हमने जितना मैनेज करने की कोशिश की उसमें गलतियां भी हुई, हमने किया मैनेज जो कर सकते थे बेस्ट कि यार कम्युनिटी हैप्पी रहे। लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस चीज को नॉर्मली 5-7 दिन लगते हैं मार्केट को रिकवर होने में, उसको इतने दिन लग लग जाएंगे, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था। और उस चीज को मैनेज करते 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 हम सब कुछ यहां तक पहुंच गए। और इसमें इस बात पे बिलीव रखें कि आपका जितना भी पैसा था वो आप लोगों में ही गया है, उसको कंपनी ने कहीं यूज नहीं किया। क्या समझिए, और कंपनी के पास नहीं है। जिन्होंने कंपनी ने कम्युनिटी का पैसा लेना होता है या खाना होता है ना, वो मार्केट में खड़े नहीं रहते, वो लेके निकल जाते हैं। ठीक है, मुझे मना किया गया था सबकी तरफ से कि ये इंटरनल बातें हैं, ये कम्युनिटी को ना बताएं, कम्युनिटीज का यानी कि इम्पैक्ट गलत लेगी, ठीक है, नेगेटिव लेगी। तो लेकिन उनको भी मैंने यही बात कहा कि भाई ये कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है, हमें हर अच्छी बुरी चीज जो है वो कंपनी को कम्युनिटी को बतानी चाहिए। हाँ, ये एडमिट करते हैं हम गलती, अगर यही काम हमने उस वक्त किया होता जब मार्केट क्रैश हुई थी, हम कहते भाई अब नहीं निकल रहा, ठीक है, अब हमारा आर्बिट्राज जो है वो इस वक्त इस सिनेरियो में सक्सेसफुल नहीं है, वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा, भाई हमने हमारी 50% या 20-30% हमारी लिक्विडिटी कम हुई है, भाई जो है बनता है आपका, ये 70% हम सारा कुछ बेच के आपका 100 लगा था, ठीक है, आप 70 लें और क्लोज, ठीक है, ये हमें उस वक्त करना चाहिए था। कई बंदे तो प्रॉफिट में थे उस वक्त, 70% में मिलता तो अच्छा खासा हो जाना था। तो बहरहाल ये गलती हमसे हो गई, हमने उस वक्त नहीं कहा, हमने कहा चलो अपनी तरफ से नॉर्मली सिचुएशन देख के मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, मैनेज हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। तो ये चीजें मुझे मना की गई थी, लेकिन मैंने कहा मैं कम्युनिटी से इस चीज को नहीं ले सकता। अब आ गया क्वेश्चन विड्रॉल का, कि विड्रॉल कितनी फास्ट आएगा। इसकी अभी मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं देता, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 14 फेब के बाद सारे सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें जो है वो एज अ टोकन में कोलैटरल में आ जाएंगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का जितना भी आर्बिट्राज का, क्योंकि हम कंपनी और भी कहीं से अपनी लिक्विडिटी रिकवर कर रही है, कहीं से आएगी तो वो हम इसमें डाल देंगे। तो कंपनी की कोशिश होगी कि कंपनी जो है, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, 2 मिनट देते हैं, मैं जरा मीटिंग। अच्छा, कंपनी की कोशिश है कि हम इसमें फ्रीडम को सक्सेसफुल करें, जितना जल्दी हो सकता है इसमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी आए, तो आपकी चीजें फास्ट हो जाएंगी। दूसरी इसकी सिनेरियो ये है कि हम लोग इसमें अपनी तरफ से भी कुछ लिक्विडिटी जो अरेंज कर रहे हैं वो हम इसमें डालें, आर्बिट्राज को ऑन करें, और ताकि दोनों तरफ से जनरेट करके हम आपको दें। और तीसरी इसमें यह है कि 14 फेब तक हम काफी चीजें मैनेज कर पाएंगे, और आप लोग मार्च अप्रैल तक मेरे ख्याल से हम इसको मैक्सिमम मई तक हम इसको टोटल क्लोज कर देंगे अपना आर्बिट्राज वाला विद 1.8x प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरे कुछ गेस्ट भी आ गए हैं जी, तो मेरी तरफ से जो भी बातचीत होगी वो आप करें, तो फिर इसको मीटिंग कर लेंगे, उसमें भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। कोई बात बुरी लगी है तो एक्सट्रीमली सॉरी, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।